So I've never given an introduction, but यशवीर सर जो कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम वो अटेंशन के एक्सपर्ट है, मुझसे बड़ी ऑडियंस है, so he clearly knows what he's speaking about. He said अगर इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, so you idiots won't watch it till the end. So I'm basically Somil, and I started making money कुछ टाइम पहले, and I just have a illusional amount of confidence कि जो बड़े बड़े सपने हैं वो अचीव हो जाएंगे. And because I know it and I want to say I told you so 40 साल बाद, I'm just documenting the entire journey on the internet so that I can ऑसम give भाई, you. ऑसम भाई, ऑसम। आपने तो बढ़िया दे दिया वैसे। हाँ यार, तुम्हारी ओके। एनर्जी क्रिएट होके यहाँ आ गई. ओके भाई, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर स्टोरी ना। अभी आपकी ऑडियंस भी ग्रो कर रही है, आप कितनी सारी चीजें कर रहे हो, एंड ट्रस्ट ग्रो मी। कर रही है. या मैंने अच्छा, 1.6 पे देखा था, 1.8 हुआ है। अरे वाह यार. तो हाँ, आप तो चेक भी नहीं करते शायद। मैं एक हफ्ते में एक बार खोलता या मैंने मतलब किसी वीडियो में सुना था। सो हूँ. ट्रस्ट मी, a lot of young Indian men needs to see you, हाँ. needs to hear you भाई। they need to hear you। क्या कर रहे हैं वो जिंदगी में। सो मैं चाहता हूँ कि ना, आप आराम से टाइम लो, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अपनी स्टोरी बताओ, कहाँ से आप स्टार्ट करते हो। फैमिली के बारे में कुछ बताना, लाइक ऑब्वियसली सब कुछ नहीं, बट जो भी आपको शेयर करना है, कैसा आपका था चाइल्डहुड, ये सारी चीजें, कब आपके दिमाग में ये चीजें आई कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, क्या आपने किया, एवरीथिंग जो भी आप बताना चाहो, एंड स्पेशली जब से आपने ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट की, इसके बारे में और डिटेल में बता सकते हो तो। सबसे पहले तुमने बोला इस सबको मुझे सुनने की जरूरत है. आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैट्रिक्स मूवी देखी है तुमने? नहीं, सुना बहुत है, बट ऑब्वियसली एंड्रू टेट को बहुत सुना है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। मैट्रिक्स मूवी में नियो को मॉर्फियस एक लाइन बोलता है. कुछ लोग होते हैं वो जो सिस्टम होता है उस पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते. और तुम कुछ भी कर लो वो कभी उससे बाहर नहीं निकलेंगे. एंड अगर तुम उनको फ्री करने का ट्राई भी करोगे वो कभी भी एजेंट बन सकते हैं. बेसिकली मूवी में जो प्लॉट टेस्ट था, मेन कैरेक्टर वाज नियो, एंड एजेंट्स होते थे गवर्नमेंट वगैरह के जो उन्हें मारते थे. सो एट एनी टाइम दे कुड बिकम एन एजेंट and they could basically fuck you up. So not everyone needs to watch me, because अगर सब लोग देख लेंगे, सब लोग ऊपर जाने का ट्राई करेंगे तो नीचे कौन रहेगा. जब आप नॉर्मल लोग के साथ होते, आई डोंट नो व्हाई, बट सम पीपल विल वॉच एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो एंड फिर दोस्तों के साथ सड़क पे सबको बात करने लग जाएंगे. कीप इट टू योरसेल्फ. तुम अपनी लाइफ इंप्रूव कर रहे खुश रहो. तुम्हें उसके Yeah. बारे में लोगों को बताने मेकअप वीडियो कंप्लीटली फाइन. जिसको देखना होगा अपने आप आ जाएगा. द सेकेंड थिंग विच यू सेड कमिंग टू माई स्टोरी, आई यूजुअली डोंट लाइक टू स्पीक अबाउट इट. पहले मैं बहुत करता था बिकॉज फिर वही आ जाती है, गाइस मैं बहुत गरीब था, बुली होता था, विच वाज ट्रू. बट देन यू गेट अ वेरी बैड रेप. लाइक सारे ऑनलाइन स्कैमर गुरु जो होते हैं यही बोलते हैं मैं अलमारी के नीचे सोता था उसके बाद करोड़पति बन गया. सो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक टू स्पीक अबाउट इट. Yeah. बट थ्रू आउट माई चाइल्डहुड आई वॉज ऑलवेज थोड़ा बहुत मोटा सा. एंड Mm-hmm. आई वॉज, इट वॉज ऑलवेज अप एंड डाउन. Mm. कभी बढ़िया चलता था, थोड़ा पतला हो जाता था गर्मियों में, Mm. फिर मोटे Mm. हो जाओ, फिर वापस. Mm. इट वाज ऑलवेज लाइक दिस. एंड अभी इतना पहले का तो याद नहीं है, बट आई Mm-hmm. जस्ट रिमेम्बर आई वाज बुलीड अ लॉट. हमेशा Mm. सीनियर्स के साथ रहने का ट्राई करता था एंड दे Mm. यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी. बट Mm. 8th क्लास से थोड़ा बहुत याद है बिकॉज दैट वाज रीसेंट. सो 8th क्लास में आई केम टू दिस प्लेस जहाँ मैं अभी हूँ. आपको लग रहा है कि मैं गुड़गांव दिल्ली में रहता हूँ, बट आई मूव वहां से. इट्स अ प्लेस जो बस जो आर्मी में रहते होंगे उन्हें पता होगा. माऊ पता है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉरफेयर. इट्स नियर इंदौर. बेसिकली छोटी सी जगह जहाँ बस फौज है. Mm. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. सो इन 8th ग्रेड आई केम हियर. मेरी लाइफ पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इट चेंज थोड़ा सा. यू क्लोज टू हिटिंग प्यूबर्टी एंड सारे तुम्हारे दोस्त है. मेरा एक दोस्त था अनमोल. ही शोड मी अ पिक्चर ऑफ हिज. ही वाज सिटिंग एक पूल के साइड में एंड ही हैड अ सिक्स पैक एट 4 years of age.
So I was surrounded by these people who were completely gifted. Hmm. And उसके साथ फिर थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस फील होता है. तो Yeah. मेरे साथ क्लासमेट में एक दोस्त था बस मेरा क्लास में जिसके साथ मैं बैठा था. His name was ईशान. उसके पापा मेरे पापा एनडीए जो होता है पता होगा शायद. Yeah. एनडीए में कोर्समेट्स थे. सेम टाइम गए थे. Mhm. सो ईशान से मैंने पूछा भाई तू 2 महीने पहले तो मोटा था, अब तू थोड़ा पतला हो गया, लेकिन क्या कर रहा है? एंड दैट इडियट टोल्ड मी मैंने रात को खाना छोड़ दिया. तो मैंने भी रोटी सब्जी सारा खाना छोड़ दिया एंड आई स्टार्टेड लूजिंग वेट. देन इट गॉट थोड़ा बहुत बेटर, लाइक थोड़े बहुत दोस्त बन गए. बट आई लाइक गर्ल्स एज वेल इस टाइम पे. बट हाँ. आई वाज ऑलवेज लाइक इनसिक्योर कि मुझे कोई पसंद ही नहीं कर सकता. एंड आई Mhm. ऑलवेज डाउनप्लेड इट, लाइक आई एम सो कूल, आई डोंट नीड एवरीवन, ब्ला ब्ला ब्ला. Hmm. आई स्टिल रिमेम्बर एक लड़की को लगता था आई वाज एसेक्सुअल. Some girl thought I was gay because I never showed any interest. Like, I don't know why any girl would do that, but a girl texted me first and I blocked her क्योंकि मेरी फटती थी कि मैं खुद रिजेक्ट हो जाऊंगा. And she told everyone I was gay or some shit. So it was fucked up. I could not show my real intentions, desires. I wanted to build a better physique as well. यहाँ पे एक बंदा यहीं पे रहता था, पास में घर था, Aaron Jacob. He was completely into bodybuilding. मैं तब 8 में था, he was in 9. And वो इतनी बार ट्राई करता था मुझे भी ले जाने का, पुशअप पुल अप कराने. But I couldn't even do a single push-up. उसके बाद 9th 10th was a complete mess. एकदम से लॉकडाउन शुरू हो गया एंड वो अमूल की दुकान थी एक. वहां पे वो भैया रोज अच्छा अच्छा खाना लाते थे, आइसक्रीम लाते थे, सारी स्वीट्स वगैरह. सो ऑल यू डिड वाज घर पे पड़े रहो, फोर्टनाइट खेलो एंड सड़ा सड़ा खाना खाओ. फोर्टनाइट और एपिक्स लेजेंड्स उस टाइम आ रहे थे. एंड आई गॉट प्रिटी फैट. मेरा जो दूसरा चैनल है सौमिल अनफिल्टर्ड, Hmm. उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है अजीब Yeah. सी जो है, Yeah. दैट्स द ओनली पिक्चर आई हैव बिकॉज आई हेटेड माई लाइफ सो मच कि मैं कभी फोटोज ही नहीं लेता था. इस टाइम पे आई मूव्ड यहाँ मऊ से टू चंडीगढ़. And even though it was a new start, it was still a shit place. I got fatter and fatter and fatter. और ज्यादा वीडियो गेम्स पे जाने लग गया. ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो रूम लॉक करता था. आई वाज लाइक मैं पढ़ने जा रहा हूँ. एंड आई यूज्ड टू प्ले फोर्टनाइट फॉर 10 hours. ये सब चीज हो जाती थी. देन एट अराउंड 5:15 माय मॉम वाज लाइक ब्रो घर से बाहर निकल जा, धूप है, असली लोग ऐसे रहते हैं. एंड आई यूज्ड टू गो आउट 15 मिनट के लिए. एंड आई यूज्ड टू से मेरे पैर में दर्द हो गया, वापस आ जाता था बिकॉज आई Hmm. वाज सो फकिंग फैट. एंड ऐसे चलना पड़ता था टी शर्ट में because it was चिपकोइंग एंड पेट लटक रहा होता था. Yeah. Yeah. देन I'll be honest, मैंने टीके के साथ जब पॉडकास्ट की थी वी सेड लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज रूइनिंग योर लाइफ ब्ला ब्ला ब्ला. Mm-hmm. एंड वहां पे मैंने एक चीज बोली थी व्हिच आई एम प्राउड ऑफ. सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगर एक बेसिक लेवल टिक लग चुका है, आई डोंट थिंक सो यू नीड इट एनी मोर. बट उस पॉइंट पे आई वाज डाउन बैड. I was wasting so much of time doing nothing productive in my life. I used to wake up and उठते ही Nutella खा लो, play video games, go on fucking Discord servers looking for porn. And at that point एक हमजा का वीडियो आया था, How to build an aesthetic physique no bullshit guide. Hmm. I think it's his most popular video. Yeah. And he had around 7-8 thousand subscribers at that time. And Okay. मुझे तो लगा भाई ये कोई अंडरग्राउंड बंदा मिल गया, इसके बारे में कोई नहीं जानता. And loads of blessings to him and he did a fantastic job, बहुत ऊपर गया. Hmm. But at that time he was बहुत छोटा सा. Mm-hmm. And every single day उस दिन I decided I'm not gonna stay a fat piece of shit anymore. And अगले दिन से I started watching content for 8 to 10 hours a day. दो लोग का. One was Greg Doucette. I'm still surprised a lot of people don't know about him. Hmm. Fitness videos बनाता था. He was a pro bodybuilder. Very good content. एंड वो बेसिकली उसका फंडा था कि फिटनेस को एंजॉयबल बनाओ, जो Yeah. अपनी डाइट है उसे पूरा चेंज करने की जगह ट्राई टू ऐड सब्स्टिट्यूशंस, ताकि जो टेस्टी खाना है उसको हेल्दी बना सकते हो, लो कैलोरी बना सकते हो, हायर वॉल्यूम बना सकते हो. एंड एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ माई डे, बाय द वे ये बोर्ड वाली क्लास थी. सो Mm-hmm. पहली टर्म हमारे वहाँ लाइक टर्म 1 टर्म 2 हो गया था क्योंकि कोविड था. दे Hmm. डिड नॉट नो कोविड वापस आ जाए तो दूसरी बार हो पाएगा या नहीं. Hmm. So, term 1 में I got pretty good grades. I was never a पढ़ाकू बच्चा, but भगवान की कृपा से मम्मी ने बचपन में हमेशा बुक्स दी थी. I never got टीवी, कोका कोला.
So इसलिए दिमाग तो फिर भी ठीक ही था थोड़ा। And I got pretty good grades, 97 आ गए। I did not study a lot, but I know कहने में बुरा लगता है, wish कम आते, क्योंकि it will be cooler then. Yeah. But then I decided like term 2 में मैं नहीं पढ़ रहा, and I'm just gonna stop being a fat piece of shit. In the next 3 months, I lost around 20 kgs of weight. I used to wake up, एक अमूल का वो डबल टोन दूध देखा है, पर्पल कलर का पैकेट? It has 45 calories in 100 grams, right? So I Yeah. used to add 50 grams उसका फूड स्केल पे मेजर करके, ताकि 22 कैलोरी और ज्यादा ना हो। उसमें खूब सारी कॉफी डालता था। I used to add 10 to 20 cubes of ice, उसे पूरा मिक्सी में चला के I used to have that. I used to go on a 2 hour walk, play badminton for an hour or two. उसके बाद वापस आता था, थोड़ा बहुत टाइम तब भी वेस्ट करता था इन गेम्स पे। बट देन उसके बाद शाम को फिर से I used to go play sports. I was just out there. I used to walk and walk and walk 3-4 hours a day. And इस पूरे टाइम पे I was watching, like constantly listening to Hamza के videos. I never took action on them. I was Yeah. just mindlessly consuming them. No one does. Yeah. But still I felt pretty good. I felt pretty motivated. I got a lot of arrogance as well. Like हाँ भाई मुझे इसके बारे में पता है, कुछ कर तो नहीं रहा हूँ, but arrogance आ जाता है कि इसके Yeah. बारे में पता है, सारे लोग नॉर्मल है, मैं राजा हूँ। Yeah, it happens. And I just lost the weight. And I think अलग अलग tiers होते हैं. So if anyone's watching this and you're at point zero, just go to the gym. If you're fat, the biggest improvement to your life will be losing the weight. क्योंकि एक बार सीख जाओगे. And in most of the things, you have to do it just once. If you learn how to make 1 rupee online, repeat it a crore times, and you can make a crore rupees. If you learn how to lose weight once, you can lose it the next time as well. So I just lost the weight, but तब gym नहीं जा रहा था, and I got skinny fat like most fucking Indians. And then I got the posting again back to Mau, and I think it's a magical place, man. So when I reached Mau again after around 2 to 3 years, I had a skinny fat physique. I was no longer fat, but मुझे लगता था कि मैं मोटा हूँ इसलिए जिम नहीं जा सकता. I know that was very fucking stupid, but I thought you had to look good before going to the gym. I don't know क्या logic था, but that was the case. And when I come to Mau, I just go to the gym. एक trainer भैया है, शिव भैया, and he helped me a lot. अभी भी he is one of the best people. रोज शाम को जब काम खत्म करके जाता हूँ, उनके पास जाता हूँ. He's like a support system, and you're close to God for me. शिव भैया, अगर आप इसको देख रहे हो. I started going to the gym, and parents से लड़ने लग गया that I don't want to study, blah blah blah. I started lying to them. मैं कॉमर्स लेके ये IIM का इंदौर क्रैक कर लूंगा, एग्जाम क्लियर कर दूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम. उनको झूठ बोलता था पढ़ रहा हूँ when I was just learning about new fucking cooler shit. And I just focused on the gym for the next 6 months. And जब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, I approached a girl I knew since the past 2-3 years. पहले जब 8 में मऊ में आया था, I remember एक स्कूल के नीचे बैंयन का पेड़ था, and she was standing there. उसकी एक दोस्त थी, नित्या श्री, something like that. I met her in Delhi, and she reminded me कि ये जो बंदी है ये वापस अभी यहीं पे होगी, and वो हमेशा वो न्यूटेला वाला सैंडविच लाती थी, and I always used to steal it from her. So I went back to her, and this was more out of desperation, I would say. I thought कि like उस टाइम नहीं पता था, but now that I look back, it's like ये बंदी मुझे सबसे अच्छे से जानती है, so सबसे ज्यादा चांस इसके साथ होगा. So she'll be the first girl I date. I fell in love. बहुत ज्यादा बात करने के बाद, persuade करने के बाद, we started dating. It lasted for a few months. There were a lot of fights. I was completely a bitch. I was just quote unquote definition होता है ना simply nice guy की. And I was an idiot. I was not like that. I was an arrogant piece of shit. And वो बंदी तब मेरे पीछे थी. And then she said she like nice guys. And फिर मैं वो बन गया, and then she started running away. It did not make any sense at all. Then on 6 June, I started the YouTube channel, and I posted a reel Instagram पे. एक जिम की रील थी, वो जो रोइंग मशीन होती है ना, वो कर रहा था. I just posted 1 or 2 reels. उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी वसुधा, and she sent that reel to her. At that point of time मेरी उसकी बहुत लड़ाई थी. अभी तो we are fine. Like उसकी जो दोस्त थी वो और मैं अभी फाइन नहीं है. But she sent that reel to her, and then she got mad because I was trying to make money online, trying to do a business. तब मुझे पता नहीं था क्या होता है, and I thought content से अमीर बन जाते हैं. Yeah. And I decided कर लूंगा.
So 6 June ko I even posted a video, the first video I have on my channel. And then she found out about it and she got mad. And she was like, भाई ये जो सपने देख रहे कभी होगा नहीं. And I was like, fuck you. तब वो चिढ़ मची. उससे Yeah. सब जगह ब्लॉक कर दिया. And अभी भी like कौन इडियट कॉल कर रहे हैं, एक तो नोटिफिकेशन आ जाती है. हाँ जी, काट दिया. Anyways, so I still remember एक चेस जो ऐप होती है ना, chess.com. Chess.com, yeah. So वहां पे उसने एक मैसेज भेजा था, अनब्लॉक मी, व्हाई डिड यू ब्लॉक मी, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड आई फेल्ट बैड बहुत ज्यादा उस टाइम पे. बट आई जस्ट वेंट अवे अपने दोस्तों के साथ एंड आई स्टार्टेड लाफिंग. ब्रेकअप हो गया कोर्ट में, बास्केटबॉल कोर्ट में, एंड एवरीवन वाज हैविंग अ नाइस टाइम. एंड आई फेल्ट प्रीटी गुड टू बी ऑनेस्ट. देन दे स्टार्टेड मी टेलिंग मोर शिट अबाउट और क्या क्या किया था. एंड आई वाज लाइक ठीक है यार, भाड़ में जाए मर जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. एंड आई हैड एन ईगो टू प्रूव. I had humiliated myself a lot because of her. And people thought अब मैं वो इस level पे आ चुका, which was correct. I had degraded myself. I was crying school के corridor में बैठ के benches पे. And I decided that I have an ego to prove. And I decided कि I still remember इस room में तो नहीं होगी. But जब मैं अपने school से निकला, वो जो last time होता है जब मिल रहे होते तो पेपर से मार्कर से लिखते हैं. Everyone wrote Playboy of APS. And that was my goal for the next 6-7 months. I've seen the highlights. हाँ, तो Scribble Day की highlights पे. Yeah. And I made that my goal. That bro, I could not get a single girl before this, and I got her. I acted like a bitch, no matter what happens. ये चीज तो मुझे conquer कर दी है. मेरा ego बहुत fragile है, and I always feel like I have to prove myself. And then the next 5, 6, 7 months was dedicated entirely to that. I just watched like podcast, the Red Pill University. I read books. I just approached girls. I just said the most outrageous shit. I spent hours and hours just इस चीज पे obsessed. Obsessed, literally obsessed. Not कि हाँ मिल जाएगी, obsessed. And then I got a lot of which I don't want to talk about it, not very proud of. But वो टिक लग गया, वो जो खुजली होती पूरी हो गई. And then I thought अब पैसे नहीं है. So it was first fitness, then bitches, then I was like, I don't have money and I don't want to study because मुझे पता है 25,000 की नौकरी मिलेगी बीकॉम लेके, and वो मुझे नहीं करनी. And I just tried to read books. 2.5 लाख की मिलती तो स्टार्टिंग के लिए ठीक होती, but not long term. Okay, continue. I had big goals. And मुझे पता था मैं वो इंसान हूँ जिसको 2.5 लाख की नौकरी नहीं मिलती. हर एक इंसान के एक वो इंट्यूशन होता है, पता होता है कहाँ औकात होती है. सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. द 3 बुक्स जो कि अगर किसी ने नहीं पढ़ी है, जो मुझे लगता है पढ़नी चाहिए. फर्स्ट वन इज .com सीक्रेट्स. एक बेसिक आइडिया आता है फनल क्या होता है, अप सेल डाउन सेल, बेसिक्स क्लियर हो जाता है. यू डोंट नीड टू बी दैट कॉम्प्लिकेटेड. अब सबसे ज्यादा जो फनल काम करता है, सबसे सिंपल फनल. पहले मैंने वो कॉम्प्लिकेटेड रसेल ब्रंसन की सारी चीजें की थी. I had a 13% conversion rate. And अभी जो मेरा current funnel है, it's just basic एक line and a join now button. And उसका conversion rate जो landing page है, it is 46.7%. Splitter चला रहा हूँ तो 2 versions है, एक का 46 है, एक का 35 है. So don't get very complicated technical, but basic idea उससे हो जाएगा. 100 million offers अगर तुम्हें समझने की क्या चीज बेचने एलेक्स हरमोजी की. 100 million leads अगर बेसिक आइडिया पता करने की लीड क्या होती है, कैसे लाना है, कंटेंट एड्स वगैरह. एंड आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शन. थोड़ी बहुत चीजें ढूंढी. आई डिड नॉट हैव एनी मनी. आई डिड नॉट वांट टू टेल माय पेरेंट्स दैट आई वांटेड मनी. आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत लाइक गरीब जगह से आता हूं. आई हैड अ प्रीटी गुड फैमिली, बट आई डिड नॉट वांट टू टेक देयर मनी क्योंकि मुझे पता था फ्यूचर में ऊपर जाऊंगा. आई ऑलवेज वांटेड टू से आई वाज सेल्फ मेड. Even today they say take money. I'm like no. My dad says you have an ego that you don't want to accept help. I said right. When I reach there, I want to say कि खुद किया है, किसी और की वजह से नहीं. So I just started trading my time for money. बहुत सारी फ्री चीजें ढूंढी. I wasted hours and hours. अगर पैसे लेता बहुत आगे होता है. I'm not denying that. But मेरा personally बस एक ego था, and I wanted to show that I can do it myself. So I just wasted hours. I got my first sale on Feb 3rd or Feb 4th. I don't remember exactly. It was a course on fitness, losing weight, something like आलसी बन के कैसे weight lose करना है. And of course पहली चीज बेकार होती है. I refunded all the money. मेरे पास आज तक वो पैसे नहीं आए हैं.
आई वेंट टू माय मॉम, आई सेड ये मेरे पर्स से पैसे ले लो, इस बंदे को ये दे देना, मेरा दोस्त है, इसने मुझे पार्टी दी थी। आई डिड नॉट टेल हर आई वाज सेलिंग समथिंग, बट आई हम्म डिड नॉट फील गुड। आई थॉट कि बेकार चीज है, बंदे पैसे दे रहा है, एंड दोस पीपल सेड इट वाज नाइस, मे बी इट वाज, बट मुझे हम्म पर्सनली अच्छा नहीं लगा। आई रिफंडेड एवरीथिंग। उसके बाद आई हम्म। स्टार्टेड गेटिंग डीपर डीपर डीपर, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स, एंड ट्रायल एंड एरर के साथ इट slowly started growing, it started improving, and that's it. जून में आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, फर्स्ट सेल आई फेब में। I was not trying business, I'll say, until January. इस साल के स्टार्ट में भी आप कह सकते हो, आफ्टर आई गॉट द आइडिया, आई गॉट माई फर्स्ट सेल आफ्टर 2 to 3 weeks आइडिया आने के बाद। ओके, सो जून 2023 में आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, उससे पहले आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे थे? नो, एंड या जून में भी आई डिड नॉट स्टार्ट लाइक अ बिजनेस और समथिंग, जस्ट यूट्यूब। आई जस्ट थॉट वीडियो डालना है क्योंकि हम्म फ्यूचर में काम आएगी, एंड आई हम्म हैड 0 subscribers एंड आई वाज मेकिंग लाइक videos like how the matrix will try to kill me. सॉरी, आई कांट हियर यू। I was making videos when I had 0 subscribers, like how the matrix will try to kill me, government मुझे मारने जाएगी फ्यूचर में। I was just an idiot. And I did not even have a place to put my camera phone on. So literally वो जो टेबल होती है स्पीकर के साथ रख के, I just used to put it there and जमीन पैर फोल्ड करके बैठता था, and उसके बाद पैर सुन हो जाता था या because it was like folded. या And I just thought फायदा ही होगा, लॉस थोड़ी होगा। And my mom still said one thing. My mom had a audience on social media. She's also into this work. Abhi recently bola. She said I used to see your videos almost daily on my feed. And you had 0 views, 0 subscribers. And itna bura lagta tha. I got my first subscriber after 90 videos, if I'm not wrong. And 90 she said I वीडियो। wanted to like promote it. हाँ But अगर तब कर देती तो मेहनत नहीं सीखता. So I'm हाँ। very grateful for everything which has happened. आई एम सो ग्लैड कि मुझे जल्दी सक्सेस नहीं मिली, जल्दी ऑडियंस नहीं मिली, वरना आई वुड हैव बिकम एन एंटाइटल्ड पीस ऑफ शिट। Also, if she tried, you would have said no. अगर उन्होंने पूछा होता कि do you want me to promote you, you would have said no, right? प्रोबेबली यस, बट अगर करना होता तो वो पूछती नहीं। शी इज ये आल्सो थोड़ा ये सब। बहुत ईगोटिस्टिकल। Okay, so first thing I said, everyone needs to watch you, and you said no. So I understand. I don't want to save someone who doesn't want to be saved, right? Okay. You can lead a horse to water, but you cannot force it to drink. Self improvement. My whole channel is basically about it was about self improvement, but now I'm shifting, transitioning. My niche will be money, masculinity, and mindset. So I see you just said कि self improvement starting में बढ़िया है, but एक time के बाद you don't need it at all. So what is self improvement according to you? द रियल वर्जन या इंटरनेट पे जो होता है? इंटरनेट पे जो होता है, जिससे आपको नफरत है, जो आप नहीं चाहते कि उसकी आपकी जरूरत है। द पीपल हु आर ब्रोक, आई हम्म। गारंटी यू दिस, उनका सबसे ज्यादा इलैबोरेट मॉर्निंग रूटीन होगा। Yeah. They'll wake up, they'll write 69 things they're grateful for. Yeah. They'll go take a cold shower, they'll meditate, they'll journal, they do blah blah blah. अपना पानी लेंगे, उसमें नींबू डालेंगे, नमक डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, उसके बाद कोई हेल्थ टॉनिक पियेंगे, एथलेटिक ग्रीन्स ड्रिंक मिला के। आफ्टर दैट दे हर्ड कि वो अजीब सी जो पोजीशन में जमीन में बैठते उस पे बैठ के गर्म पानी पीना होता है। They'll do the most outrageous shit. Yeah. So self improvement, if you're once again at ground zero, it's very good. अगर मान लो तुम मिस्टर बीस के वीडियोस देखते हो, if you watch pedophiles on YouTube, then it's Let's of course go. better to read a book. But अगर तुम बुक पढ़ रहे हो just in order to avoid the hard work, that's wrong. Self improvement एक point तक चाहिए होता है. If you're just addicted to all the shit things, if you're Yeah. addicted to cheap dopamine, then you cannot even sit down and work. तुमने बोला ना कि you started so late, like जिस महीने जनवरी में साल में, so for 6 months I had to train myself to do the work myself.
इतनी ज्यादा आदत बनती है कि ये रहा मेरा स्कूल यहीं पे, आई डोंट नो, प्रोबेबली नहीं देख पाओगे, बट माई स्कूल इज ओवर देयर एंड इट लुक्स लाइक अ फकिंग विलेज। वहां पे तुम्हें टीचर आके बोलता है कि ये करो तभी करते हो, पेरेंट्स बोलते हैं एग्जाम आ रहे हो उसके लिए पढ़ो तभी करते हो। सो यू हैड टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ गेटिंग टू वर्क योरसेल्फ। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मे बी यू नीड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मे बी यू नीड टू नो अबाउट योरसेल्फ। उसके लिए शायद जर्नल करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग ये चीज पूरी गलत है, आई हैव डन ऑल ऑफ दोस थिंग्स माई सेल्फ। मे बी मेडिटेट कंसिस्टेंटली नहीं किया, बट आई हैव ट्राइड इट एज वेल। आई हैव जर्नल्ड, आई हैव ग्रैटिट्यूड जर्नल्ड, ऑल द थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। ये जो एग्जाम्पल जिस पे तुम हंस रहे थे वो ले रहा था, ये मेरी खुद की लाइफ के तो है, किसी और को थोड़ी देखा। आई डोंट वॉच कंटेंट ऑन यूट्यूब, बट एक पॉइंट तक होता है। आफ्टर दैट यू जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट एज अ फकिंग एक्सक्यूज टू नॉट डू द वर्क। ये पॉडकास्ट भी, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट्स प्रोबेबली एन एक्सक्यूज। मेरे Yeah. पास काम था और मुझे पता था इट विल टेक अ लॉट ऑफ ब्रेन पावर, एंड Hmm. एंटरप्रेन्योरशिप इज जस्ट यूजिंग योर ब्रेन। Yeah. मुझे पता था बहुत दिमाग लगेगा, Hmm. एंड माय ब्रेन वाज फ्राइड, क्योंकि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आई वाज वर्किंग, एंड आई थॉट चलो दिमाग कम लगता है, पॉडकास्ट में बोलना ही होता है, इट्स Hmm. कंपैरेटिवली इजियर, सो Yeah. आई डू दिस। सो मेरे लिए तो ये है, दिस इज स्टिल थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव देन रीडिंग बुक्स, बट आई एम नॉट डूइंग द मेन थिंग विच आई नो फ्यूचर में और बेनिफिट होगा। सो लॉट ऑफ पीपल यूज सेल्फ इंप्रूवमेंट एज अ कोप टू अवॉइड द हार्ड वर्क। एंड सेल्फ इंप्रूव क्यों करना है? लाइक आर यू स्टूपिड? डू यू हैव अ मेंटल डिसेबिलिटी? You should have an intention behind things. Luke Belmar ने ही बोला था, intentionality. You should have an intention कि if I am doing this, this will give me X benefit which I want in my life. Why are you reading? Meditate क्यों कर रहे हो? Focus क्यों बढ़ाना है? Do you want to improve your focus so that you can speak to people better? Do you want to improve it so that you can maybe start a business, sit down and do work for a long enough period of time? You need a clear intention behind things, and most people don't have that. But if you look at what it was intended to be, it was intended to be the pursuit of the highest version of yourself, which I believe is one of the noblest pursuits. तुम्हारा एक हाईएस्ट वर्जन है जो पोटेंशियल है, और वहां तक पहुंचने के तुम मेहनत कर रहे हो। दैट इज समथिंग आई एम डूइंग एवरी सिंगल डे। आई मे बी 2 to 5% of the way there. I have a very long way to go. And if that is self improvement, you should do self improvement. बट आई से दिस वाले कोटेशन के साथ में जो Hmm. वीडियोस देखते हो, Hmm. मोस्ट ऑफ देम आर मेड फॉर यूज। Hmm. True. एडिट लाइक, एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डज एवरी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो हैव अ रेड थंबनेल? सबको पता है लाल कलर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, टेंशन लेंगे। Yeah. इफ दे केयर सो मच, व्हाई डू दे हैव एड्स ऑन? एवरीवन इज डूइंग दिस फॉर फकिंग व्यूज। Yeah. एंड अगर उसमें दिमाग है, विल ट्राई टू मेक कंटेंट जो तुम बार बार देखते हो। एक मेरा Hmm. भाई था, कजन, यस, आई मेट हिम, आई वाज इन गुड़गांव थोड़े टाइम पहले, 3-4 Hmm. weeks back. He's like, Hamza is a nice person, whatever. He's very anti all of these people. उसे लगता है मैं भी इनकी ग्रुप में आता हूँ। So he's like, अगर उस बंदे को पता है कैसे improve करना है, वो एक वीडियो में बता देगा। Like, why does he have to make 1,000, 1,500 videos? And a lot of content is repeated. So that is something which I think might be wrong. And once again, if it helps you, don't listen to me. Everyone is different. अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करो और अपनी लाइफ में देखो what works for you. Okay. So, जो भी आपने बोला, I agree 100%. So, हाँ जी। now I would like to say my opinion. मेरा पता है क्या है? हम्म भाई तू उठ, तेरे पास लिमिटेड एनर्जी है, पहला काम तू कर, काम कर। हम्म तू ब्रोक है, तू कोई भी लाइक हैबिट करने जाएगा, भाई नाउ यू आर लुकिंग गुड। कोई भी तू हैबिट, इवन तुझे जिम भी करना है, तुझे जर्नलिंग करनी, हर चीज में तुझे पैसे ही लगेंगे। सबसे पहले कुछ भी है, तुझे नींबू पानी पिया, नींबू के लिए पैसे लगेंगे। उठ जा, काम कर, पैसे तू बनाने लग जा रहा है, तेरा वर्क बढ़िया होने लग जा रहा है। फिर अगर तुझे रियलाइज होता है कि अच्छा बिजनेस में दिक्कत आ रही है फोकस में, तो देयर इज दिस थिंग दैट आई कैन डू। ओके, तो 5 मिनट मेडिटेशन ऐड कर लिया, 5 मिनट, उसके बाद तू भी चीजें करने लगा। फिर तुझे, तू अपना बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, बढ़िया, जो इंपॉर्टेंट है। फिर तुझे रियलाइज होता है कि अच्छा, अगर मतलब ऐसे घर में बैठा रहता हूँ हमेशा चेयर पे, आई शुड गो आउट। तो तुझे अगर सुबह मॉर्निंग में सन मतलब जब निकल जाए, तुझे वॉक लेनी है 10 मिनट की, तू जा सकता है। एंड वहां पे तू सोचने का तुझे टाइम मिल सकता है, एंड लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड ये सारी चीजें तुझे हेल्प मिलती है। देन तो उसको ऐड कर। ये मत करो कि 10 हैबिट्स के साथ शुरू करो।
मेरा एक इवन ट्वीट भी वायरल गया था, लाइक बहुत वायरल नहीं, 10,000 व्यू। डोंट स्टार्ट विद 10 हैबिट्स, स्टार्ट विद द वन यू नीड मोस्ट। तो तेरे बिजनेस तुझे बताएगा ना तुझे क्या जरूरत है, तो उस एक हैबिट को पकड़ ले, एंड 3 महीने 4 महीने एक ही हैबिट। जैसे मेरा अभी मॉर्निंग रूटीन में आपको बताऊं, मेरा कुछ नहीं है। मुझे था कि हाँ मैं बहुत ज्यादा स्किनी हो गया हूँ, मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ मैस्कुलिनिटी, बट इस नेक के साथ बता नहीं सकता, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो मैंने जिम स्टार्ट किया। उसके बाद क्या, मेडिटेशन मैं करता था, मैंने बहुत किया है 1 1.5 2 साल, तो उससे मुझे हेल्प मिली सोशल मीडिया क्विट करने में, फोन क्विट करने में, एंड मेरा फोकस काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। जैसे अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हो तो वो चीजें मैं भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैं मेडिटेशन करता हूँ। वो है 2 3 मिनट में बस विजुलाइज करता हूँ। आई नो कि कई सारे लोगों को वो नहीं पसंद है, नहीं, बट मुझे विजुअलाइजेशंस आई थिंक इट्स द बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट, पर्सनली मुझे लगता है। ओके। सो हाँ, वही मेरा है कि आप भाई 3 मिनट विजुलाइज करो, 9 10 घंटे काम करो, दोनों को कंबाइन रखो ना। ये नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओके ये ऐसा वहां एंड ऑल, काम ही नहीं कर रहे या सिर्फ काम कर रहे। तो जब मैं विजुलाइज कर रहा था कि ओके अभी मेरे 100 व्यूज हैं, अभी कुछ दिन बाद मेरे पे वीडियोस पे आएंगे 2.4 के, 1.6 के, बहुत ज्यादा नहीं, मिलियंस में नहीं। तो वो होने लगा। अब जब आ रहे 2 के, 1 के, देन मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि 10 के, 20 के। 1 2 महीने बाद क्या होने वाला है वो, उसके बाद सीधे बस काम, चलो भैया, बिजनेस 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 बिजनेस। कोई नाइट रूटीन नहीं, कोई फेस वॉश लेके नहीं बैठे हैं कुछ, हमेशा पर लुक ओके। अब हम करते हैं रोज लुक्स मैक्सिंग। इसके बारे में आपका क्या कहना है? लॉट ऑफ पीपल थिंक मैंने ये चीजें कभी की नहीं है, इसलिए मैं चिढ़ता हूँ। हम्म। लुक्स मैक्सिंग पिछले 1 साल में पॉपुलर हुई है। हम्म। अगर तुम हमजा का फुल गाइड देखोगे, बहुत पहले आया था, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 years ago. या So I found out about it जब मैं माऊ आया था 11th क्लास में, and I started getting regular haircuts, everything. There's a YouTuber called Alex Costa. He's a हम्म। model if I'm not wrong, हम्म। and उसके videos भी देखता था. So there's nothing wrong with या taking care, like getting regular haircuts. या I know ये थोड़े अजीब से बाल है, ये जो नहीं नहीं पागल ने भाई, बना दिए। यू आर नहीं, लुकिंग इसकी गुड। स्टोरी जाननी है? बिल्कुल। I अभी think I स्टार्ट कर। shared it on YouTube. He was like, बेटा मुझे 30 साल हो चुके बाल काटते हुए, हम्म। एंड लोगों से मुझे बात करना बहुत पसंद है। मैंने बोला चलो अंकल अपनी स्टोरी सुनाओ। हम्म। ही सेड, बेटा मैं इतनी उम्र का था, ये था वो था, यहाँ दुकान खोली, वहां दुकान खोली। फिर एक उन्होंने बात बताई कि इंदौर में मेरी कॉलेज के साइड में दुकान थी, एंड आई ओह। वाज वेरी इंट्रीग्ड कि कॉलेज में लोग जो जा रहे होते हैं उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, हाँ। बिकॉज दे आर क्लोज टू माई एज, दे आर ब्रोक एज शिट, माँ बाप से पैसे मांगते हैं, तब भी 200 के हेयरकट के पैसे हैं। सो आज भी मिले क्या करते थे, टी शर्ट 2 नाम के लोग आते थे, आदित्य और सचिन, सबसे ज्यादा कॉमन 2 नाम होते थे, एंड हम्म। ये साइड पे अपना नाम लिखवाते थे। ओह। मैंने बोला अंकल ये छपरी चीजें कौन कराता है? इज लाइक नहीं नहीं, बहुत कॉमन था। मैंने बोला यार मऊ में किसी ने कराया है? इज लाइक ना ना, यहाँ कौन कराएगा, यहाँ तो सारे फौजी लोग होते हैं, या तो बस कट लेते हैं, मिलिट्री कट लेते हैं, क्रू कट लेते हैं, हम्म। इसके अलावा कुछ नहीं होता। कुछ जो गंजे होते हैं, बाल जा रहे होते हैं, वो गंजे हो जाते हैं। तो हम्म। मैंने बोला अंकल मैं चाहता हूँ आप अपनी लाइफ का बेस्ट हेयर कट मुझे दो, हम्म। एंड ही सेड क्या आप ये फोटो में अपने इंस्टाग्राम पे डालने दोगे? ऐसे ठीक है डाल दो। हम्म। उन्होंने 15 मिनट तक मेरी आंख पे एक पट्टी डाली, हम्म। एंड सारे लोग कलाकारी कर रहे थे। मैं कान खुले हुए, आंख बंद है, एंड आई एम हियरिंग देम। यहाँ से कोई बोल रहा है अरे नहीं ऐसे लाइन काट दो, यहाँ से कोई हम्म। कह रहा है ऐसे लाइन काट दो, हम्म। एंड पता नहीं 15 मिनट बाद, विच फेल्ट लाइक एन इटर्निटी, आई लुक्ड एट माई सेल्फ एंड आई जेन्युइनली थॉट मेरा रेप हो रखा है। इट वॉज द वर्स्ट हेयर कट आई गॉट इन माई लाइफ, और वो चारों एंगल से फोटो खींच रहे हैं। आई डोंट इवन नो उनका क्या इंस्टाग्राम है, कोई हेयर सालों होगा कोई पेज, या। एंड that's the worst haircut I've ever gotten. But that's not the point. But regular haircuts लेने में there's nothing wrong. हम्म। Getting a fresh fade every 2 weeks, every 1 week, every 3 weeks. हम्म। अपना मुंह धो रहे हो, there's nothing wrong with that. हम्म। अगर तुम नहा रहे हो, there's nothing wrong with that. And वही चीज बोलूंगा, अगर तुम एक्सट्रीमली यहाँ पे हो, एक्सट्रीमली यहाँ पे जाओ। मैं इन चीजों से ऑब्सेस हुआ था, क्योंकि मैं वो भी इडियट था जो हफ्ते में एक बार नहाता था। मैं वो हम्म। भी इडियट था जो हफ्ते तो नहीं, 3 दिन में एक बार ब्रश करता था। सो हम्म। देन आई बिकेम ऑब्सेस्ड विद इट। तो पहले तो एकदम सड़ियल था, सुअर, उसके बाद बहुत ऑब्सेस हो गया, एंड आफ्टर अ व्हाइल यू रीच अ हैप्पी मीडियम।
सो दैट इज व्हाट आई से लोगों को पहुंचना चाहिए। जब आप उस चीज से ऑब्सेस्ड होते हो तो आप सोचते हो कि जो लोग बीच में, they're fucking stupid, and I know this because I was like that। तो अगर तुम एकदम सड़ियल हो, looks matching is good for you, but don't get obsessed। मेरा जो दूसरा चैनल है, आई पोस्टेड एक वीडियो, पोस्ट तो नहीं किया, मतलब 2-3 दिन में आ जाएगी। आई फिल्म्ड इट आज सुबह उठ के, जो चीज तुम कह रहे थे, काम पे लग जाओ। आई हम्म वोक अप 5 मिनट में बस कॉफी पी एंड आई स्टार्टेड लाइक फिल्मिंग। 3 हम्म वीडियो बना दिया, आई अपलोडेड इट, अगले 3 दिन का काम पूरा हो गया। एंड आई गॉट अ कमेंट ऑन माय वीडियो, एक ऐसी क्लिकबेट टाइप बनाया था, हाउ टू लुक स्मार्ट, क्योंकि मेरा एम था जो इडियट्स होंगे उन्हें लाऊं, उन्हें बताऊं ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके हाँ एंड अ गाय रोट, cope a day keeps the rope away, that I was coping and that is allowing me to stay alive। Let's say not completely true, I'm a negative 5 out of 10 whatever इनकी जो रेटिंग होती है, if it allowing me to have a good life, how the fuck is it affecting you? हम्म I don't understand। ये ठीक है भाई, आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, लुक्स इंप्रूव करनी है, पॉजिटिव कैंसल लेनी, सब लो यार, there's nothing wrong with that। But if someone is living his life happily, why do you have to pull him down? हम्म You started self improvement, looks maxing everything just to have a good life। Don't get obsessed with it। उसके बाहर दुनिया होती है। And I got the biggest reality check। मेरा एक दोस्त था आदि, he was one of my best friends, and उसका नया नया ब्रेकअप हुआ था। At that point I was वो ही फेज जो बताया था एकदम टॉप पे। And he said, Somil, I want like new hookups, blah blah blah, can you tell me what to do? And I used to go and approach girls for him ताकि वो हम्म बात कर सके। हम्म And he was like not good looking, he looked ugly, to be honest, in a very non-condescending way। He हम्म was 5'6". अब हम्म I'm not racist, मेरे लोग हम्म racist है, मुझे कालू कालू बोलता है, I don't know why, हम्म but he was dark complexioned। And I'm हम्म not saying you're ugly if you're black or something। ऐसे हम्म अफ्रीकन ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं हम्म जिनका हाथ मेरे पूरे मुंह से ज्यादा बड़ा होता है, जो हम्म ट्राइसेप्स होती है। एक बंदा था, कीकी नाम था उसका। हम्म दैट गाय वाज लिटरली लाइक अ गोरिल्ला, 6 feet 6 inches, built like a tank। आज तक जिम नहीं गया है, बास्केटबॉल खेलने आता था, बस पुशअप मारता था, उसके बाद एंड ऐसी बॉडी एकदम fair बोल्ट की तरह, उसेन fair बोल्ट की। yeah एंड ही यूज्ड टू डंक लाइक, एक बंदा था अपेन, ही वाज लाइक 6'2" एंड पूरा जाट था, हम्म फुल ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत हम्म जान वाला बंदा, लाइक गुंडे टाइप होते हैं ना, सबको हम्म मारते हैं। हम्म और की पूरी जान से भागते हुए आ रहा, अबेन हाँ वाज डिफेंडिंग हिम, एंड वो हाँ जैसे ही कूदा, अबेन हाँ वहां से भाग लिया। जैसे कोर्ट यहाँ होता है, वो यहाँ से कूदा था, and कूद के सीधा बॉल अंदर। सो एंड ही गॉट अ लॉट ऑफ बिचेस। उसे देख के कोई कह नहीं सकता था इसे लड़कियां नहीं मिलती। ही लुक्ड हैंडसम एज शिट, पूरा हम्म क्लीन शेव होता था, फ्रेश फेड होता था, बड़ी मसल्स एकदम, वो टर्टल नेक पहन के आता था। सो आई एम नॉट हम्म सेइंग देयर अगली, बट हम्म आदि था लाइक इनके हिसाब से। अगर हम्म मुझे गंदा कहते फिर तो वो तो पता ही नहीं क्या था। okay yeah now I understand बट ही गॉट सो मेनी गर्ल्स, क्योंकि उसे मैंने ब्रेन वॉश कर दिया कि नहीं भैया आराम से मिल जाएगी। आई वाज हम्म कोट एंड कोट लाइंग टू हिम, बट हम्म ही थॉट आई वाज बीइंग ट्रूथफुल। एंड व्हेन हम्म आई सॉ हिम गेट सो मेनी रिजल्ट्स, जो हम्म उससे 10 गुना अच्छे लड़के नहीं ले रहे थे, आई हम्म न्यू कि दिस वाज अ फकिंग लाई। हम्म उस बंदे में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो ये लुक्स मैक्सस बोलेंगे ना। उसकी आईब्रो एकदम बढ़िया थी, ही हैड अ फकिंग यूनिब्रो। उस बंदे की ना हाइट थी, ना कुछ था, ना लुक्स थी, ना मसल थी, नथिंग। एंड ही वाज गेटिंग गर्ल्स बिकॉज़ ही डिड नॉट गिव अ शिट अबाउट देम। There were literally girls obsessed with him, and that day I realized कि भाई it cannot be true। अगर सच होता तो ये बंदा नहीं ले पाता एटलीस्ट। एक और मेरा दोस्त था लिंकन, he spoke so charismatically, इतने करिश्मा से बोलता था। एंड ही वाज नॉट गुड लुकिंग, पतला सा था, स्किनी था, उसकी भी यूनिब्राउ थी, मुंह पे पिंपल्स थे, आंख नहीं थे, उसकी जॉलिंग इतनी बड़ी नहीं थी, बट ही स्टिल गॉट देम। एंड दीज आर सम ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट्स जो मैंने उस फेज में, व्हेन आई वाज ऑब्सेस्ड विद लुक्स ब्ला ब्ला ब्ला, 11th क्लास में आई हैड लॉन्ग हेयर, बट एक बार मैं गंजा हुआ एंड आई गॉट दैट फक यू एटीट्यूड। आई जस्ट डिसाइडेड टू कट माय हेयर वंस गंजा हो गया, एंड मेरे एटीट्यूड में इतना चेंज आया। आई वाज स्पीकिंग टू एवरी सिंगल पर्सन आई सॉ, हम्म एंड आई रियलाइज कि इवन दो आई डिड नॉट लुक गुड, आई हम्म वाज गेटिंग मच मोर रिजल्ट्स इन लाइफ। हम्म सो क्लियरली दिस शिट डज नॉट फकिंग वर्क। हम्म द बिगर थिंग इज योर एटीट्यूड। जो भी बंदे जाते हैं डेटिंग में, रेड पिल में, हर एक इंसान ने फ्रेम नाम की चीज सुनी होगी। हम्म If your frame is wrong, no matter what you do, it does not matter। And frame is not physical।
Adi was not physically domineering or anything, but Adi had that frame that yes, I'm the alpha male. Not obviously मुंह पे जाके नहीं कहता था, but he portrayed that. Yeah. And we had a fight. We became enemy जब जा रहा था, but still loads of blessings to him. Whatever you're doing, I wish you nothing but the best, man. Okay, so you said haircuts 2-3 weeks, yeah? Obviously, कुछ चीजें हैं ना. अब पॉज हो गया क्या? नहीं नहीं. Okay. So कुछ चीजें हैं, मतलब 20-80 प्रिंसिपल्स हम यूज कर सकते हैं ना. जैसे अब हेयर कट लेना. इसको मुलेट कहते हैं ना, कुछ ऐसे ही नाम है. Yeah. जिस So बंदे ने सड़ा सा हेयर कट दिया, उस बंदे के पास यही था. मैंने बोला अपनी तरह अच्छा सा दे दे. उसने बोला आपके बाल नहीं है. कोई नहीं भाई. So हेयर कट पे बहुत ज्यादा ROI है. आप तुरंत कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हो. आप फ्रेश फील करने लग जाते हो. आप सुबह उठते हो, मिरर में खुद को देखते हो, कपड़े पहनते हो, बैक टू वर्क. डोंट फॉरगेट योर कॉफी. या सो बाकी जो ये सब जो चल रहा है, हंटर आइज एंड ऑल, क्या है ये सब? कौन लड़की कहती है कि ओ मैं तो कपड़े तभी उतारूंगी जब मेरे पास हंटर आइज होगी? क्या करते हैं ये लोग भाई? जो फक. चीज फिक्स कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते तो क्यों लोड ले रहे. इवन मेरे लाइव में बंदे पूछ रहे, भैया करली हेयर आपके जैसे कैसे पाए? एंड मैं ऐसा बंदा, मैं पूरी जिंदगी रोया हूँ, स्ट्रेट कैसे कराऊं? जो भगवान ने दिया है उसको सीखो ना. जिनके सीधे होते उन्हें कर्ली चाहिए, कर्ली वालों को सीधे चाहिए. बिल्कुल भाई. अब जैसे कोई डार्क लड़का है, डार्क कलर, उसको चाहिए कि वो लाइट हो जाए. अब जब ट्रेंड आ गया है कि अब डार्क वालों को भी लोग पसंद कर रहे हैं, तो अब लड़के चाह रहे हैं कि भाई ब्राउन होता है, मैं डार्क होता है, फिजिक होती है, मैं ये टॉप. ट्रेंड्स आ रहा है क्या? अब मतलब नॉर्मल, मतलब कोई रेसिस्ट नहीं बन रहा ना, एटलीस्ट कलर को लेके. हमें तो पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में. नहीं मतलब ट्रेंड तो नहीं आ रहा, बट इतना है कि अब वो नहीं रह गया कि काला है तो मैं नहीं पसंद करूंगी. ऑब्वियसली कॉमन सेंस, लड़कियां मतलब पढ़ रही हैं चीजें. भाई मैं तो यही सोचता हूँ, हाँ. लोग के पास टाइम कहाँ से आता है. मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में स्क्रीनशॉट भेजते हैं, लड़की ने ये बोल दे, ये लाइन भेजो, और 10 लोग साथ में मिलके कह रहे होते ये टेक्स्ट भेज. भाई, क्यों सोचते हो इतना. मैं मजाक नहीं कर रहा. एक चीज होती है, तुमने बिजनेस में सुना होगा, SOP, SOP. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. नहीं सुना. बेसिकली जो भी प्रोसेस होती है, आफ्टर यू स्टार्ट डूइंग इट फॉर अ व्हाइल, तुम्हारा एक SOP बन जाता है. मे बी तुम फिल्म करते हो, तुम्हारा होता है अच्छा बाल ऐसे करना है, ये कपड़े पहनना है, ये हेडफोन लगाना है, माइक ऑन करना है. सो इफ यू राइट देम डाउन स्टेप बाय स्टेप, उसको एक SOP कहते हैं. ओके. हर एक बड़ी कंपनी में फॉलो होता है जब एक एम्प्लॉय आता है काम पे. तो मैंने सोचा बिजनेस में तो SOP होता है. मेरे जो भी मैसेजेस होते हैं, जब एक बंदा ये आता है, एक क्लाइंट आता है, एक प्रोस्पेक्ट मिलता है, तो पूरी एक प्रोसेस होती है जिसे फॉलो करते हो. ये मैसेज भेजना है, ये रिप्लाई आएगा, ये मैसेज भेजना है. बिकॉज वरना बहुत दिमाग लगाते हो. तो मैंने जो मैसेजेस थे जो कि एक बंदे को बिजनेस में भेजने होते हैं, वो अपनी फोन की नोट्स ऐप पे कॉपी पेस्ट कर लिए. एंड मैंने सोचा कि बिजनेस में ये चीज हो सकती है, तो इसको इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हैं, डेटिंग में. एंड मैंने लिटरली मैसेजेस लिखे जो सबसे ज्यादा कॉमनली लिखता था, और उन्हें वहां पे पेस्ट कर लिया. सो नाउ आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट, सेम मैसेज 50 लोगों को. टाइम कितना वेस्ट करते हैं लोग सोचने में, ये अच्छा होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, कोई ना कोई तो मिल जाएगी. नहीं, कितना क्या लोड लेना, इट्स जस्ट नंबर्स गेम मैन. 10 से ब्लॉक हो तो दिन में ठीक है, 40 तो हाँ बोल रही है. ऑब्वियसली अगर आपकी सारी चीजें खराब है ना, बिजनेस एंड विमेन में, बस नंबर्स गेम पे खेल लो पहले, बाकी चीजें सुधर ही जाएंगी. इट्स क्रेजी भाई. पहले हम कितना परेशान रहते थे, इनसिक्योर रहते थे, फिर वो जब माइंड शिफ्ट आ गया, उसके बाद से सब चीजें अब बिल्कुल नॉर्मल है. क्या लड़कियां हैं, क्या बिजनेस है, कौन सी सेल्स है. यू टॉक अबाउट योर फ्रेंड. सो बेसिकली इट वाज सबकॉन्शियस माइंड ना. आपने उसको बोला कि अबे तू पा जाएगा, लड़कियां पा जाएगा, पा जाएगा, तो उसको यकीन हो गया, वो कॉन्फिडेंट हो गया, एंड बूम, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा. तो यू लग कैन लिटरली लाई टू योरसेल्फ. क्रेजी. लोग अभी मतलब कोई भी देख रहा है, लेट्स से बच्चा है जो हमारी तरह था, पहले इनसिक्योर था, परेशान था, लड़कियां, काम, बिजनेस, पैसा, फैट, माइंडसेट शिफ्ट में आप उसको क्या बोलना चाहोगे? कैसे वो कर सकता बहुत लोग कहते हैं कि ये चीज गलत है. मैं तो सिंपली मानता हूँ फेक इट टिल यू मेक इट. है?
शीशे के सामने मैं तो सबको बोलता रहता था कि हाँ भाई मुझ पे लड़कियां मर रही होगी, जब मैं जमीन पे लेट के रो रहा होता था। हर एक हम्म। सुबह मैं मम्मी के पास जाता हूँ, कॉन्फिडेंस से चौड़ा खुला होके बोलता हूँ, फ्यूचर बिलियनर से बात कर रहे हो, थोड़ा आराम से। Same like Everyone me. laughs about it. If you Yeah, say it in a light-hearted way, of course, serious में नहीं बोलता. But yeah, जितना repeat करते हो, it just goes into your head subconsciously. yeah, A billionaire is a very ambitious goal, yeah. but you don't rise to your ambitions, you fall to your standards. But अब Hmm, बार बार बोल बोल के, it's hmm, like अभी मेरा standard बन चुका है. hmm, If I die today, I'll hmm, feel bad hmm, कि मैंने सबको बोला था billionaire बनूंगा, नहीं बना. hmm, I proclaimed it publicly, अभी भी बोलूंगा. I'll be hmm, the best prime minister India has ever seen. And hmm, now because I've said it, it's a hmm, standard. I hmm, cannot look like a dickhead कि 18 की साल पे बड़े बड़े वादे कर दिए थे और कुछ किया नहीं. hmm, ईगो इतना फ्रेजाइल है, and hmm. I've just learned to use it. अब ईगो इतना फ्रेजाइल है, I know people will make fun of me. Yeah. तो इसलिए ये चीज अब अचीव करनी है. Hmm, So you just have to consciously like say it out. लोगों से बताने से मत घबराओ. A few days back I went on a trek, एक दो दिन पहले, and we were climbing a mountain. एक बंदा कहता सौमिल तू पहली बार इस पहाड़ पे चढ़ रहा है. They went there like 3-4 दिन पहले, and I did not go with them. I had some work. They were like सौमिल तू इतने like पहली बार चढ़ रहा है और रास्ता भी बहुत स्लिपरी है. So you should probably come behind us. I said भाई मैं 5 साल की उम्र पे ना माउंट एवरेस्ट चढ़ा हूं. मुझे क्या सिखाना है. Then like खाई के नीचे गिर गया तो खाई के नीचे गिर गया उठ के आ जाऊंगा. And of course everyone was laughing. Everyone knew I was deluded as shit. एक बंदा लिटरली पूछता क्या सच्ची क्या लाइक 17 साल की उम्र पे तू 18 का तो अभी हुआ है. सो हाउ डिड यू डू इट. और वो बंदा बोलता भाई ऑफ कोर्स सौ मिले मजे ले रहे. बट जस्ट सेइंग दैट शिट बीइंग outrageously extravagantly confident, आई थिंक दिमाग में कुछ होता है. एंड यू हैव टू बिकम अ सेयर. एंड्रू टेट का एक कोर्स था हाउ टू बी अ जी कोर्स. इज लाइक अब अगर एक चीज तुम बोल देते हो, इफ यू आर द टाइप ऑफ मैन who does not fall back on his word, तुम एक चीज बोलते हो उसे करते हो. If you train yourself subconsciously to become the type of person who does what he says, who says what he means and means what he says, you can just say shit into existence. छोटे छोटे जो प्रॉमिस होते हैं वो नहीं तोड़ता. इसलिए मैं ट्विटर को एक पब्लिक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर कहता हूँ. एलेक्स स्टैंच्यू, डू यू नो हिम. Alex? स्टैंच्यू कुछ ऐसी नाम है. एंड्रू No. टेट का वो भाई जो है जिसका शोल्डर फिक्स किया था. अच्छा, trainer. हाँ हाँ वो गंजा सा. Yeah, I know him. So I just saw his tweet on my Twitter. He posted something like सुबह शाम को you should go to God, something like that. And उस दिन मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था. I did not want to go pray. रात को I was tired as fuck. सुबह 6 बजे उठा था. It was around 10. I put out a tweet publicly. It does not matter what happens. I'll complete my work. And उसके बाद even if it's like 2 a.m., 3 a.m. रात को मैं जाऊंगा. And now I had said it publicly. करने का मन तो नहीं किया. But because I had said it, I had made a commitment. I had to do it. I cannot be the person who says shit and does not follow on it. कभी सुबह उठना होता है, just tell my mom कि कल मैं 5 बजे उठूंगा. And even though I don't feel like waking up, I'm like मम्मी को बोल दे, I cannot look like a dickhead. So you just say shit into existence. And जितना ज्यादा पब्लिकली बोलोगे उतने ज्यादा स्टेक्स हाई होते हैं. एंड जितने स्टेक्स हाई होते हैं उतना परफॉर्म करते हो. Loving this, bhai. अब आ रहा मजा. So anyone who wants to be confident, fuck confident, be delusional. मेरी स्टोरी में सुनाता हूँ, ठीक है. तो मैं छत पे हूँ एंड कुछ एक दो लड़के और लड़कियां हैं सब ना. एंड मैं ऐसे देख रहा हूँ सन के साइड ऐसे. तो वो कह रहे हैं कि ओ क्या वो रोशनी आ रही है क्या. मैं बोला नहीं, मैं सन को बचा रहा हूँ मेरी आंखों से. उसके बाद दूसरी स्टोरी. मैं ऐसे जा रहा था रोड के काफी बीच में या किनारे पे ही चल रहा था, बट बाइक बगल में बिल्कुल पास से गई. तो मेरा दोस्त कहता है अबे ध्यान से चल ले. मैं कहा हाँ भाई बच गई वो बाइक, नहीं तो टूट जाती यार. एग्जैक्टली. ओके, सो यू टॉक अबाउट बिकम अ सेयर. सो मेरा नहीं है एंड्रू टेट का कॉन्सेप्ट. या आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिबिलिटी. या दैट अलोन चेंज लाइक 30-40% ऑफ मी. मैंने वो क्लिप उसकी देखी, 6-7 मिनट की यूट्यूब पे मिली मुझे. नहीं मैंने मतलब कहीं तो मैं देखा था, फिर मैं ढूंढते गया मिल गया मुझे, फिर खो गया था, फिर ढूंढा. तो 6-7 मिनट में वो बता रहा होता है बिकम अ शेयर, इफ आई सेड आई विल डू 2000 पुशअप ब्ला ब्ला ब्ला, आपने सब देखा है. तो उसी दिन से
मैंने बोलना चालू कर दिया, मैं इवन लिखना चालू कर दिया, आई एम मैन ऑफ माय वर्ड्स, आई एम मैन ऑफ माय वर्ड्स, आई एम मैन ऑफ माय वर्ड्स, एंड आई वाज पॉर्न एडिक्ट फॉर 7-8 years। मैंने सब ट्राई कर लिया, सब यूट्यूबर, कुछ नहीं हो रहा था। उस दिन से मैंने बोलना चालू किया कि आई वुड नॉट डू दैट, आई डोंट डू दैट सिड, आई डोंट डू दैट, आई एम नॉट दैट दैट्स गाय, बिलो मी। या आई एम नॉट दैट गाय। बोलने से आई वेंट ऑन टू लाइक 22 days streak, that was highest। Obviously I was not counting days, but आप समझ जाते हो कब से आपने शुरू किया है। तो फिर उस दिन से बस ये मेरा माइंडसेट बन गया कि आई डोंट डू दैट शिट, बूम, लाइफ चेंज, बिकम अ मैन। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये पर्सनल क्वेश्चन है। एक एक साइड है बिकम अ शेयर, आपने इतने सारे टास्क बोले आप करोगे आज, ठीक है, बट सम टाइम एक दो टास्क रह जाते हैं एंड आपको मन होता है कि अब मैं सो जाऊं या फिर करूं। तो वहां पे मेरा क्वेश्चन है पर्सनल कि मैं अगर सो जाऊंगा तो मैं अगले दिन उठूंगा, अगला दिन भी अच्छा जाएगा, बट अगर मैं नहीं सोता हूँ एंड उस काम को करता हूँ तो मेरी स्लीप फक्ड अप हो जाएगी। आज तो मैं कर लूंगा बट अगले दिन फिर मुझे दिक्कत होगी सही से परफॉर्म करने में। सो व्हाट डू यू डू इन दिस सिचुएशन, और व्हाट वुड यू रिकमेंड टू मी? तुम बचपन में इंट्रोवर्टेड थे एक्सट्रोवर्टेड? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्टेड बने? शाई एज फक। मैंने ये रियलाइज किया कि इंट्रोवर्ट बंदा स्टेज पे जाके स्पीच दे सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, पब्लिक स्पीकिंग सारी चीजें कर सकता है। बस इंट्रोवर्ट वो होता है जिसको पसंद होता है बस थोड़ा टाइम अकेले रहना अपनी एनर्जी को बचा के। सो वंस आई रियलाइज दैट, नाउ पूरा तो एक्सट्रोवर्ट नहीं बनाओ बट आई टॉक ऑन कैमरा एंड सोशल मीडिया पे तो मैं पूरा एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट इन माई डे टू डे लाइफ मैं लोगों से अब बात करने लगा हूँ। मैं लाइक लड़का है तो बात कर लेता हूँ, लड़कियों में उतना नहीं है अभी भी, बट अगर कोई ऑटो वाले हैं, कोई कैब वाले हैं, कोई वेटर है, बार्बर है, भाई आपको नहीं पता होगा एक टाइम मतलब इतना शाही था कि मेरे बार्बर ने बोला भैया से कि ये गूंगे हैं क्या, मैं जाके बस बैठ जाऊँ। तो ऐसी बहुत सारी सेमफुल चीजें हुई हैं। तो या अभी मैं बहुत ज्यादा इस एरिया में इम्प्रूव कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। मैं अपने आप को सोचता था कि मैं एक इंट्रोवर्टेड इंसान हूँ। मैं स्कूल की बस में 10th में बस एग्जाम देने जाते थे और फोन में स्क्विड गेम्स आई थी, वो मूवी हम्म। सीरीज जो है। हम्म। और तब भी गरीब था तो नेटफ्लिक्स के पैसे नहीं थे तो पायरेटेड देखता था। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट लाइक दैट। एंड मेरे साइड में एक बंदा बैठा था, हिज नेम वाज वीर। वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड आई डोंट नो व्हाई उसने उस दिन के बाद से बात नहीं की जब से मैं चंडीगढ़ से आ गया। पता नहीं क्यों, कुछ लड़ाई भी नहीं हुई एनीवेज। वो बंदा इतना एक्सट्रोवर्टेड था, जो बंदा उसे दिखता था उससे बात कर रहा था। एंड आई वाज कन्विंस्ड एट दैट पॉइंट कि मैं तो इंट्रोवर्टेड हूँ। हम्म। धीरे धीरे आफ्टर आई केम टू 11th ग्रेड आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम। जीस का हार्ड स्टाइल म्यूजिक सुन के कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। हम्म। आई स्टार्टेड बिकमिंग द ऑपोजिट पर्सन। आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू एवरीवन आई न्यू। एंड जब दोनों साइड रह लिया, बीइंग दैट इंट्रोवर्टेड पर्सन, बीइंग दैट एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, I lived on both ends of the spectrum. And then I could make a valuable judgment. I could make a good judgment कि क्या चीज सही है, being extroverted or being introverted. हम्म। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था, हम्म। अगर तुमने कभी ढंग की नींद ली नहीं है, then try sleeping. बट अगर तुम 8 9 10 घंटे सोते हो, try being sleep deprived. तुम सबसे ज्यादा, हमने बोला ये चैनल is based around masculinity, money, everything, right? Who are the most masculine people in the world? The military. उनकी ट्रेनिंग में जब कमांडो कोर्स होते हैं, दे गेट लाइक 2 hours ऑफ स्लीप अ डे। 3 दिन में 1 घंटा नींद मिलती है। सो इट्स नॉट दैट, लाइक बेलगांव में कोर्स होता है 2 3 पीपल डाई ऑन एवरेज एवरी सिंगल ईयर बिकॉज इट्स सो टफ। हम्म। सो दीस पीपल आर 10 times 100,000 times more masculine than both of us. या एंड इन लोगों को 2 घंटे 3 घंटे नींद पे दे कैन परफॉर्म। व्हाई कांट वी? हमने ऐसा क्या उखाड़ लिया? वे नॉट ट्रेनिंग हार्ड। लाइक जिम में जाके जो एक्सरसाइज होती है इट्स इजी। या Cardio is 1,000 times difficult. And या this is coming from someone who hates cardio. या जिम तो हलवा है, कभी भी जाके कर सकता हूँ। या I train 7 days a week and it's not that difficult. बट ये लोग भाग रहे होते हैं, ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, कुछ नहीं, इट्स डिफिकल्ट। एंड ये लोग 3 घंटे नींद पे सरवाइव कर सकते हैं। व्हाई डू यू नीड लाइक 10 hours ऑफ स्लीप? लैपटॉप पे बैठ के चीजें टाइप ही तो किया है, वीडियो ट्रू, एडिटिंग में ये ऐसे माउस ही तो हिलाया है। ट्रू।
ट्राई बोथ थिंग्स एंड उसके बाद एक हैप्पी मीडियम पे आओ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैं रात को 9 बजे सोता था व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल एंड हुँ, 6:30 बजे उठता था। तो जितना भी टाइम हो गया 9 घंटे, साढ़े 9 घंटे। हुँ, सो आई स्लेप्ट अ लॉट। आई हुँ, प्रायोरिटाइज माय स्लीप अ लॉट। हुँ, बट देन पिछले 1-2 महीने आई ट्राइड समथिंग। हुँ, पिछले 2 महीने I slept for an average of 5.5, 6 hours. And this month I'm sleeping an average of 8, 8.5 hours. So I'm just trying new things. मैंने अपने आप को प्रूव कर लिया कि मैं 5 घंटे नींद पे भी रह सकता हूँ. I had 6 to 10 cups of coffee a day, but that's fine. And I was able to perform pretty well. I made the most amount of money in the past 2 months compared to पहले जब I got 9 hours of sleep. So अगर ज़्यादा sleep equated more, better, happier life, then it won't make sense. But इस महीने I'm trying something. 8 घंटे, साढ़े 8 घंटे. So I'm just trying to find a happy medium. दोनों चीजें ट्राई करो. I don't know the answers. The people who work with me, they say, "Soumil, will this business work? 28 days to charisma ये business में launch कर रहा हूँ." I say, I don't know. I can guess. You can guess. But answer तो सारे market के पास है. हुँ, When you finally go there, I can make a judgment. And maybe I'm correct. There's a high chance I'm correct. If you sell dog food to cat owners, it's probably not going to sell. बट तब भी क्या पता एक बंदा इडियट हो, deluded हो, he just likes your advertisement and he buys. So the market has the answers. I don't have the answers. And इस क्वेश्चन का भी if I give some advice, that's giving a very generic piece of advice. It won't work for everyone. There are people 10 times more successful than me. People like Charlie Morgan, I don't know if you know him or not. या आई नो। वो बंदा 20 मिनट मेडिटेट करता है। I don't meditate. Alex Hermosi does not meditate. Andrew Tate does not meditate. ल्यूक बेलमार कहता है कि बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा है, बट हुँ, देन देयर इज अ बिलियनेयर हू डज नॉट रीड बुक्स। हुँ, सो ट्राई शिट फॉर योरसेल्फ। मेरी हुँ, बात मत सुनो, खुद की किसी की मत सुनो। हुँ, हुँ, अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करो। जब तक तुम्हारे पास डेटा सेट नहीं आएंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी को कंपेयर नहीं करोगे, हाउ डू यू नो? ऑसम भाई। काफ़ी अच्छा आंसर था। मैं हमेशा से ऐसा बंदा रहा हूँ, जो 9-10 घंटे सो के उठने के बाद भी उसको लगता है कि क्या यार और सोना था। बट लास्ट मंथ से मैं मतलब सुबह जिम जाना हो गया एंड मेरी आदत है रात में लेट सोने की, तो 5-6 घंटे 4-5-6 घंटे की ही नींद मिल रही। तो क्या हो रहा है कि मैं वर्क करता रहूँ नींद आ जा रही, तो कॉफ़ी बट क्या, और इससे मुझे टाइम ज़्यादा मिल रहा है एंड चीज़ें हो रही, बट हाँ, कई बार मैं ना ऐसा फ़ील कर रहा हूँ कि मैं हर्ट हूँ, मुझे और सोने की ज़रूरत है, फलाना-ढिमका, 7 घंटे भी बहुत हो जाएगा, 7 घंटे इनफ होगा। तो 10 घंटे तो नहीं सोना, ये तो मैं 5 घंटे सो के देख लिया। नो नीड फॉर दैट। मेबी हो सकता है डाइट एंड ये सारी चीज़ों की वज़ह से मैं उतना सोता था, हो सकता है, एनवायरनमेंट। बट 5 घंटे सो के मैं देख रहा हूँ मैं चीज़ें कर ही पा रहा हूँ। मुझे वर्क करने में मज़ा आता है, तो मैं क्यों सोऊँ, क्या ज़रूरत है? एंड जो मैं लेज़ी भी फ़ील कर रहा हूँ, जो आँखों में नींद है, मैं उसको भी बोल सकता हूँ कि अरे! मैं कल रात को बहुत बढ़िया सोया था 10 घंटे। एंड इंस्टेंटली द मूड चेंजेस। सो तुम कितने टाइम से ये चीज कर रहे हो? 5 यूट्यूब घंटे नींद? 1 महीने से। आई विल से इसकी एक लिमिट होती है। हर एक हुँ, इंसान की एक बर्नआउट की लिमिट होती है एंड यू शुड नॉट बिलीव इन दैट क्रैप बर्नआउट वगैरह। बट हुँ, अप्रोच इट, गो हुँ, वेरी क्लोज टू इट till हुँ, the time you feel pissed off, when you feel so angry, when you wake up, क्या हो रहा है? Like what's the point of this? I'm working so hard, I'm even making money, but I हुँ, can't even sleep. उस हुँ, पॉइंट तक पहुंचो एंड वहां से 10-20% फिर कम कर लो एंड दैट्स हाउ यू फाइंड द परफेक्ट द स्वीट स्पॉट। एंड हुँ, एक चीज और बोलूंगा, हुँ, हमारा जो कंटेंट होता है, हुँ, दैट्स वन ऑफ द हाईएस्ट लेवरेज एक्टिविटीज फॉर यू। हुँ, तुम आउटरीच नहीं करते, तुम एड्स नहीं चलाते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या, एंड दैट्स द मेन वे यू गेट कस्टमर्स। हुँ, सो व्हाई डू यू नॉट वांट इट टू बी द बेस्ट? हुँ, अगर मान लो तुम्हें 5 घंटे ही सोना है, एक दिन 10 घंटे सो जाओ। यू विल हुँ, फील सो गुड जब हफ्ते में 6 दिन 5 घंटे सोए एंड फाइनली 10 घंटे नींद मिलेगी। या, या, हैव अ कप ऑफ कॉफी, बी फास्टेड, रिकॉर्ड 5 वीडियोस, या, अच्छे जाएँगे। या, सो कभी-कभी एक कदम पीछे ले लो ताकि हुँ, 2 कदम आगे जा सकते हो। दिस हुँ। इज़ व्हाट आई डिड रिसेंटली। ओके, सो आज ही मैं सोच रहा था भाई इस बारे में कि मैं 5-6 घंटे सो रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा अजीब रहता है, बट मैं वर्क पूरा अच्छे से कर ले रहा हूँ एंड लिमिट्स तो मुझे देखनी ही है, मैं एक दिन देखता हूँ क्या ही होता है, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ जाएगा 3 महीने बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं संडे-वनडे को सो जा रहा हूँ 8-9 घंटे, 10 घंटे, तो
सब चीज बिल्कुल नॉर्मल हो जा रही है। तो हाँ, दैट्स ऑसम। देखते हैं, लिमिट्स को पुश करते हैं कहाँ तक जाते हैं। अगला अगली चीज आपने एक बात बोली ब्रेन पॉइंट्स के बारे में, एनर्जी के बारे में, कि आप वर्क करना चाहते हो लाइक ये बाय द पॉड। वे ये हमजा की है, मेरी नहीं है, उससे सीखी थी। सेम मैंने भी। हम्म। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने, हाँ, पॉडकास्ट बोला था एनी डे आफ्टर 9 PM। तो एनर्जी इस टाइम डाउन रहती है, पॉडकास्ट इजी है, तो इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि दिन में मैं अपने मेन काम करूँ, हार्ड वर्क करूँ, ये चीजें नहीं करूँ। बिकॉज आई डोंट वांट टू डू अ पॉडकास्ट भाई, आई जस्ट वांट टू मीट न्यू पीपल, आई जस्ट वांट यू नो नेटवर्क ऑब्वियसली। जैसे आपसे अभी इतनी सारी चीजें सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ बिकम ए शेयर, मैं किसी से नहीं मिलता जो ये जानता है बिकम ए शेयर, एंड आई फकिंग लव दिस कॉन्सेप्ट। तो फाइनली मैं किसी ऐसे बंदे से मिल रहा हूँ जिसको पता है इन चीजों के बारे में। तो ये तो मैं अपना नेटवर्क के लिए कर रहा हूँ, बट आई रियलाइज कि इस जिंदगी में तो तुम हर चीज को कंटेंट ही बना सकते हो। तो लो भैया, पॉडकास्ट हो रही है। सो एंड एक टाइम पता है मैं इस चीज को लेके इतना हाई हूँ, एनर्जी को लेके, कि आई एम सो बिग ऑन इट कि हट जाओ, फोन एयरप्लेन मोड, नोटिफिकेशन बंद, दरवाजा बंद, मम्मी पापा प्लीज सुबह तो कुछ मत बोलो मुझसे, मैं नहीं करूंगा वो काम, मुझे करने दो अपना काम, मैं नहीं करूंगा ब्रश, मैं उठ रहा हूँ 4-5 घंटे काम कर रहा हूँ, उठ के तुरंत उसके बाद जाके मैं ब्रश वगैरह कर रहा था। क्या है सो तुम्हारा सबसे हाईएस्ट लेवरेज वर्क जो तुम करते हो? मेरा हम्म। कौन सी चीज? तुमने बोला ना मेन काम करते हो। व्हाट्स द हाईएस्ट लेवरेज वर्क यू डू, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तुमने बोला सुबह उठते हो 4-5 घंटे, जो मेन काम होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसे निपटाते हो। सो आई वाज जस्ट क्यूरियस, क्या है तुम्हारे लिए, अच्छा, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग? जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ओके। सो माय होल बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड यूट्यूब। तो इट्स बेसिकली, या तो मैं उठ के यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, या तो मैं वर्क कर रहा हूँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल स्टोरी टेलिंग पे, या तो मैं अपने कोर्सेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि फ्री हैं, बेसिकली मेरा स्कूल है, आपको पता ही है। तो उस बारे में या तो उसकी क्लास चल रही होगी। बेसिकली इतना ही, बहुत ज्यादा मैं अभी, मुझे लगता है कि वर्क तो मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, बट हाँ, इस चीज को लेके एटलीस्ट मैं डिसिप्लिन हूँ। स्टोरी टेलिंग कैसे इम्प्रूव करते हो? स्टोरी टेलिंग एक बुक मैंने पढ़ी थी, मतलब पूरा पढ़ा नहीं है, उसकी उसका कॉन्सेप्ट है कि 5 मिनट्स, लाइक पर डे आप 5 मिनट के लिए बैठो एंड ट्राई टू रिमेम्बर ए स्टोरी, या तो पास्ट से या तो आज क्या क्या हुआ है। ठीक है? तो अब कितनी सारी स्टोरीज है, अगर हम और आप बैठे 2-3 दिन, तो आप ऐसी ऐसी स्टोरीज अपने बारे में याद कर लोगे जिसके बारे में आप कभी बात ही नहीं करते हो, राइट? तो वो स्टोरी से याद आती है कि क्रेजी, अच्छा इसको मैं मैच करके इस पॉइंट से रिलेटेड बता सकता हूँ। तो जस्ट रिमेम्बरिंग दो स्टोरीज, एंड उसके बाद अपनी ऑडियंस से रिलेटेड उसको बनाना है। स्टोरी टेलिंग हम हमेशा करते ही हैं, जैसे दोस्त को बताते हो। तो मैंने उसके बारे में ज्यादा कुछ सीखा नहीं है कि कैसे करते हैं स्टोरी टेलिंग, बट हाँ, ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए कि तुम लोग नहीं बोलता, मैं तुम बोलता हूँ, आप हे गाइस नहीं, हे ब्रो। तो इससे कनेक्ट होता है, बाकी फिर वही है, ढेर सारी अलग अलग स्टोरीज इस बुक एंड का नाम क्या है? स्टोरी वर्दी। अच्छा, ये बंदे ने बताई थी, कुछ हाँ एम से ऑथर है ना? हाँ, ये तो सबने हाँ। सुना है, ये सारी बुक्स तो। हाँ, हाँ। तो वो थी। थैंक यू। हम्म। थैंक यू। हाँ, अरे मैंने क्वेश्चन से ही समझ लिया था कि यू वांट टू नो अबाउट इट। बट आपका सही था, मैंने देखा है आपकी वीडियो की फुल अटेंशन दोगे अगर मुझे, तो 2 घंटे में मैं आपको पूरा ये बता दूंगा, फुल स्क्रीन करो। तो मैंने देखा हाँ, ये अच्छा है, अच्छा कर रहा हूँ। एंड अभी मैंने रियलाइज किया कि मैं स्टोरी खींच देता था, किसी किसी में 3 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट। तो मैं सोच रहा था कि ये ज्यादा है, एंड फिर कमेंट भी आया कि भाई स्टोरीज आपकी बहुत लंबी होती हैं, पॉइंट पे डायरेक्ट नहीं आते हो, तो इरिटेटिंग लगता है। तो आई रियलाइज ओके, अब तो 90 सेकेंड्स 2 मिनट का करते हैं। एक चीज बोलूंगा दोस्त, हम्म। कमेंट्स के चक्कर में कभी खुद को मत बदलना। हम्म। एक चीज समझो, जो लोग पूरी स्टोरी सुनते हैं, पहली बात तो मैं अपने में एक गलती ढूंढ रहा हूँ, हमजा इज फैंटास्टिक एट टेलिंग स्टोरीज। वो रिसेंटली सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस बनाना दोबारा स्टार्ट किया है, एंड आई डोंट नीड दोस वीडियोस, हम्म। क्योंकि आज उसने रिसेंटली डाला था बिंज ईटिंग पे। हम्म। आई एम प्रिटी गुड एट इट, आई एम डिसेंट। 2 हफ्ते में एक बार शायद बाहर खा लूंगा, हम्म। एक बार जब दोस्तों के साथ जाऊंगा। हम्म। बट आई क्लिक्ड ऑन दैट वीडियो टू लर्न हाउ ही स्पीक्स। हम्म। वो जो स्टोरी इतनी प्यारी बता रहा था, he did not हम्म। say hi guys I woke up then I took a shit. हम्म। He was हम्म। like
बाली में अपने अपार्टमेंट में उठा, देयर हम्म वाज अ गर्ल नेक्स्ट टू मी, हम्म सनसेट जो उसने बोला वो हम्म पिंक और गोल्डन कलर था। आई कुड हम्म विजुअलाइज दैट। हम्म जितनी ज्यादा डिटेल्स डालोगे, हमसे इज अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर। उससे मैंने ये चीज सीखी, डिटेल्स बताओ। उसका एक कोर्स भी था यूट्यूब पे, बेसिकली कैसे स्टोरीज बतानी है। एंड व्हेन आई लिसन टू द इडियट्स हु कमेंटेड ऑन माय वीडियोस दैट सौमिल यू स्पीक टू स्लोली, धीरे धीरे बोलते हो, लंबी चीज बोलते हो। आई स्टार्टेड स्पीकिंग तेज तेज, एक बच्चे की तरह। बट देन आई हैड टू रिमाइंड माई सेल्फ, आई एम नॉट बिलो दीज पीपल। It's not that I need their approval. They're हम्म coming to the video to learn something, and हम्म I'm the authority figure. This is my channel, not their channel. हम्म And जो बंदे कमेंट करते हैं, they're not the highest quality people. You know that. हम्म मैंने पिछले 3 साल में टोटल 3 कमेंट्स किए हैं। एक इंस्टाग्राम में बंदा था, ही वाज एन एम्प्यूटी, उसका हाथ वगैरह टूटा हुआ था, लाइक पैर भी नहीं थे, एंड ही वाज पोस्टिंग वीडियोस एंड रील्स लाइक अंकित, वो जो था राम राम भाई वाला। हम्म एंड आई फेल्ट प्राउड। लाइक कोई 17-18 साल का बच्चा था, उस बंदे ने, लाइक ही मेड अ गुड लाइफ, सो आई कमेंटेड ऑन दैट। एंड तीसरा जो बंदा था, आई डोंट रिमेम्बर कौन था, बेसिकली डूइंग वेल, बट आई डोंट कमेंट। एंड आई वांट पीपल लाइक मी टू वॉच माय वीडियोस, because हम्म people like me invest money into themselves every single month. I हम्म buy new courses, new educational resources. I don't sell any courses, by the way, but I buy them every हम्म single month. So I right. want people like me to watch it, and I have the attention span. मैं चाहता हूँ एक बंदा बस बोलता रहे स्पीकर पे जब काम कर रहा होता है, जस्ट कीप ऑन लिसनिंग। एंड इन लोगों के चक्कर में अगर तुम इनको खुश करोगे, द लोएस्ट क्वालिटी पीपल हु यू डोंट इवन वांट, देन द हाई क्वालिटी पीपल विल गो अवे फ्रॉम यू। मैं हम्म तुम्हारा वीडियो देखता हूँ, आई वांट टू लर्न एवरीथिंग अबाउट इट। आई वांट टू हियर डिटेल्ड स्टोरीज, हम्म एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, एवरेज व्यू ड्यूरेशन डबल्ड जब मैं आराम से बोलने लग गया और स्टोरीज लंबी करने लग गया। सो आई हम्म विल से इन इडियट्स के चक्कर में मत बदलो खुद को। मैंने गलती की थी तो सीख सकते हो, हम्म रिसेंटली हुई थी। ओके, बहुत सारी चीजें मैं सीख रहा हूँ इस कॉल से। मैं पर्सनली सीख रहा हूँ तो ऑडियंस तो सीखेगी। हम्म इवन आई लाइक दैट भाई। मैं चाहता हूँ, मैं पॉइंट्स नहीं बता चाहता कि ये 3 पॉइंट्स है, ये 5 पॉइंट्स है। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी अपनी स्टोरी बताऊं, बंदा समझ जाए, फिर मैं बताऊं कि दिस वाज द मिस्टेक एंड यू डोंट नीड टू डू इट। एंड फिर अगला उसके मन में वही आएगा कि जब मैं किसी को आप बोलते हो कि जिम जाओ या डाइट लो, तो ओ भाई पैसे नहीं हो रहे भाई उठ रहे हो। तो फिर उसको वहां पे ऑब्वियसली टैकल करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बट अभी ना मेरा ये प्लान था कि मैं शिफ्ट करूं, 8-10 मिनट की वीडियोस बनाऊं, वो जो हेल्प भी नहीं करती उतना, एंड उन पे व्यूज आते हैं, यू अंडरस्टैंड। हम्म। बाकी लाइव स्ट्रीमिंग पे मैं खूब सारा ज्ञान दूं, बट आई थिंक मिक्स रखना चाहिए मुझे, है ना। लॉन्ग वीडियोस भी जो मैं सही में करना चाहता हूँ, जिसमें एक्चुअल में बंदा कनेक्ट होगा स्टोरी से, जो एक्चुअल में बाई करने पे मजबूर करेगी उसको, मेरे प्रोडक्ट्स को, मेरी स्टोरी को। एंड देन शॉर्ट क्लिक बेटी वीडियोस, इन पे व्यूज आएंगे। तुमने एक बहुत प्यारी चीज बोली, वर्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हम्म सेल्स कॉल तुमने दी होगी, तुम्हें पता है कितनी ऑब्जेक्शन आती है। हम्म एंड इफ यू से नो ब्रो, यू आर एन इडियट, तुझे ये नहीं पता वो नहीं पता है, ही इज हम्म पिस्ड ऑफ एट यू। हम्म नाउ इट्स नॉट यू एंड हिम वर्सेस द हम्म प्रॉब्लम, इट्स हम्म यू वर्सेस हिम। yeah. बट अगर तुम स्टोरी बताते हो, आई वाज एग्जैक्टली लाइक यू, आई डिड दिस 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 ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर लिमिटिंग बिलीव्स यू हैड, मैं वहां से निकल चुका हूँ। देयर इज नो रिस्क अटैच्ड टू इट, बिकॉज़ देयर आर रिफंड्स। बट वर्स्ट केस सिनेरियो है तो यहीं पे अटक जाएगा। एंड यू हम्म योरसेल्फ डिस्क्राइब टू मी कितनी हम्म बेकार जगह थी। बट द हम्म बेस्ट केस सिनेरियो इज यू रीच द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, जहां पे पहुंच के तुझे एक्स वाई जेड बेनिफिट होगा जो तूने मुझे खुद बताया है, एंड देयर आर नो रिस्क्स। सो स्टोरीज के थ्रू यू कैन जस्ट सेल एंड सेल एंड सेल। yeah. सो इफ यू वांट बेसिकली फ्री सेल्स, लोग मैसेज करते 100 मिल पेमेंट लिंक सेंड कर दे, आई वांट टू ज्वाइन, जस्ट सेल, जस्ट से अ लॉट ऑफ स्टोरीज, सिंपल चीज। ट्रू। लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया था, प्रखर की प्रवचन। अच्छा, आप तो देखते नहीं तो आप नहीं जानते होगे। मुझे वो शाद ने इसके बारे में बताया था, कोई तो था, बट आई एम ओके नॉट वॉच्ड हिम। ओके, सो लेट्स से कोई भी बंदा है, हमजा के अलावा कोई भी हम्म। बंदा, एंड वो काफी बढ़िया है अपनी चीज में। लेट्स से ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हमजा एवरेज है?
लेट्स से बिजनेस, हाँ, बिजनेस में अभी वो नया है ना, कोई बढ़िया बिजनेसमैन है एंड वो सिखा रहा बिजनेस एंड हमजा सिखा रहा बिजनेस, मैं उसके एक प्रोडक्ट नहीं बाय करूंगा, मैं हमजा के सारे कर लूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टोरीज, जस्ट बिकॉज कि हमने इतना देखा है इस बंदे को, हम इतना पसंद करते हैं, तो या स्टोरीज आर ग्रेट। Have you ever asked the people who buy from you why they buy from you? नहीं, मेरा ये प्लान है अपने स्कूल में मैं पूछूं पूछना। उनसे। हाँ, एक बंदे से पूछा था, बट और लोगों से पूछूंगा। अभी मुझे ये लगता है कि प्राइस बहुत कम है तो दे विल जस्ट से, काफी लोग तो ऐसे ही कि चलो देख लेते हैं, बट क्या, वो ये मेरे मन में है, अंडरस्टैंड करो ना कि क्यों खरीद रहे मैंने सबसे पूछा है आज तक, बस एक बंदे ने बोला है कि XYZ रीजन था, अब याद भी नहीं। उसके हैं। अलावा सबने बोला रिलेटेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी। If हम्म। I did not tell a story, if I said guys ये 3 पॉइंट मैंने चैट जीपीटी से सीखे, ये बोल दो, they won't buy. ट्रू। And people just remember stories. ट्रू। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, ब्रेन पॉइंट्स, ब्रेन एनर्जी, व्हाट डू यू हैव टू से? What about it? मेक पीपल अवेयर। If I'm being honest, I don't think so I'm the right person to give advice on this. क्योंकि एक evolution होता है. You start with being addicted to your phone, WhatsApp, everything. Then you quit it. And then you're just focused, calm, calm, calm. And after that, you come back to that stage again. ईमान गाजी का दिन में अब काम बस यही होता है कि कॉल्स लेना टीम के साथ, बिकॉज ही हैज रीच्ड अ गुड पॉइंट इन बिजनेस। जो भी सबसे ऊपर जाता है, आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद देम, हम्म। बट अ लॉट ऑफ द वर्क व्हिच आई डू इज ऑन व्हाट्सएप। हम्म। इफ आई डोंट यूज व्हाट्सएप, इफ आई डोंट यूज इंस्टाग्राम, आई विल नॉट बी टॉकिंग टू शाद। हम्म। इमेजिन इफ आई वाज लाइक हमजा, वो मंक मोड पे, फ्लाइट मोड पे, या। शायद रीच्ड आउट टू मी ऑन डिस्कॉर्ड, एंड वहां पे अगर मैं रिप्लाई नहीं करता, कॉल पे नहीं जाता, हाँ। I would have missed out on, जैसे तुमने बोला, networking with a guy making 25 lakhs a month. हम्म। There's a guy called Sahil Kasana. If I had YouTube की notifications turned off, like Hamza said, उस बंदे ने comment किया like let's connect. He does like 50-60 lakhs a month revenue, तो 20-30 profit. हम्म। I would have missed out on these people. So या। I'm not the right person to speak about this, because the first thing which I do जैसे ही सुबह उठता हूँ is check हम्म। my emails, check WhatsApp, and हम्म। that's it. So I'm the complete opposite of this. But one thing which I do right is I don't give a shit दुनिया में क्या चल रहा है. I did not know Vinesh Fogart कौन थी. Some guy uncle in the gym told me एक wrestler के साथ ये हो गया. And I don't hate India. I love हम्म। India, but I said मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे क्यों बता रहे हम्म। हो. हम्म। मेरी मम्मी इतनी चीजें बताती है, उनके साथ ये हो गया. I said तो मैं क्या करूं. हम्म। So इन चीजों में लाइक स्पोर्ट्स, मूवीज, म्यूजिक, आर्टिस्ट, नई ऐप्स, रील्स, ट्रेंड जो भी चल रहा है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. हम्म। जो भी हैरिंगटन पे वीडियो बना दी, हम्म। उसके बाद आई हैव नॉट इवन वॉच योर वीडियो फुल्ली. 5 हम्म। मिनट देखी थी. हम्म। कोई केंट ओकल नाम का बंदा, उसकी किसी ने भेजी, वो नहीं देखी. हम्म। तुम्हारा शारिंगटन के साथ पॉडकास्ट था. समवन सेंट मी डिस्कॉर्ड पे लिंक की, इतने टाइम से देख लो, ऐसे हम्म। समराइज करके बता दो क्या है. सो आई हम्म। डोंट वॉच एनीवन्स कंटेंट, आई डोंट वॉच, आई डोंट सी मुझ पे क्या रिएक्शन वीडियोस बन रहे थे. रोज हम्म। वो कोई टैग करते यूट्यूब पे, नोटिफिकेशन आती है ना. तो एक बंदा था, कोई गंजा सा था, अपने कमरे में बैठा था, मोटा सा, अनएम्प्लॉयड लग रहा था, 35 साल का, व्यूज के लिए बना रहा है. सो आई डोंट गिव अ शिट अबाउट देम. उन्हें देख के मेरी लाइफ नहीं इंप्रूव होगी. सो इस सेंस में यू कैन से आई डू सम थिंग्स राइट, कि आई डोंट गिव अ शिट अबाउट थिंग्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू हेल्प मी मूव द बोट ऑफ माय लाइफ फॉरवर्ड. वो चीज कर सकते हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड किस स्टेज में हो. तुम्हारा बिजनेस अभी कम्युनिकेशंस पे बेस्ड है, या फिर प्रोडक्ट बनाने पे, उसे मार्केट करने पे. अगर स्टेप 0 पे हो, देन क्विट योर फोन. अपना फोन एयरप्लेन मोड पे, साइलेंट मोड पे रख के साइड कर दो. बट इफ यू रीच अ डिसेंट प्लेस, लेट्स से यू आर मेकिंग मिनिमम 30K, 40K, 50K, तब योर वर्क विल मोस्टली बी बेस्ड ऑन योर फोन. अगर मेरा फोन नहीं होगा, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क. हम्म। मेरा प्लान था कि आई विल नॉट बाय एन आईफोन बिफोर हिटिंग 5 lakhs a month. हम्म। क्योंकि ये जो एंड्रॉइड फोन था, एक एग्जैक्ट बंदा जो मेरा पहला क्लाइंट था, हम्म। उसके पास था, एंड ही सेड सोमिल मेरे पास ये एंड्रॉइड फोन है, सो आई कैन नॉट मेक मनी. आई वांटेड टू प्रूव हिम रॉन्ग कि भाई हम्म। इसके साथ हो सकता है.
But now so much of my work is based on it. So I'm Yeah. just buying September में जब launch होगा. Yeah. That was not the plan, but अब मेरा काम उस पे है. So you Hmm. have to understand तुम्हारा काम किस पे based है and just prioritize that. तो ब्रेन पॉइंट्स डोंट गिव अ शिट अबाउट रैपर सेलिब्रिटी अंबानी की शादी लाइक क्या करोगे भाई रील्स डाल डाल के तुम्हें थोड़ी बुला रहे तुम्हें थोड़ी पैसे दे रहे Yeah. स्टॉप गिविंग अ शिट अबाउट थिंग्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू योर लाइफ एंड आफ्टर दैट अंडरस्टैंड कि तुम्हारा फोन से काम चलता है या नहीं एंड यू नो अबाउट दैट आरजीओ होती आरजीए रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज तुम्हारी लाइफ में क्या है आइडेंटिफाई करो उसके लिए फोन चाहिए या फिर नहीं नहीं चाहिए तो बंद कर दो अगर चाहिए तो यूज कर लो ओके, सो जैसा कि आपने बोला कि पहले 30 के 40 के नहीं बना रहे हो, कुछ नहीं है, तुम भाई लाइफ एकदम शिट है, तो तुम सब बंद करो एक बार, सब डिलीट करो, सारी एडिक्शन से दूर हो, ब्रेन पॉइंट बचाओ, चीजें सीखो एंड वर्क करो। ओके, वो बढ़िया था। दूसरा कि ऑब्वियसली फोन की जरूरत पड़ती है, इवन मैं उठता हूँ तो कभी कभार मैं चेक, मोस्टली मैं चेक करता हूँ कमेंट्स, मेरा तो मन कर जाता है कि अरे चलो भैया, अटेंशन वो मिल रही है ना बहुत ज्यादा। फिर व्हाट्सएप पे ऑब्वियसली कि एडिटर ने क्या बोला है, एंड बाकी और किसका क्या मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेजेस। एडिटर ठीक, क्या एडिट करता है इंस्टाग्राम रील्स, थंबनेल एंड पॉडकास्ट, एंड अब तो यूट्यूब वीडियोस भी। कितने पैसे लेता है 3 एडिटर हैं। तो हम्म जो रील्स एडिट करता है उसका कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, वो मुझे बोल देता है भैया इतना सेंड कर दो, मैं सेंड कर देता हूँ कि भैया इतने दिन से इतने रील अपलोड हुई है, कुछ बोलता नहीं है कितना भेजना है कितना क्या हो, इतने सेंड कर दो, मैं सेंड कर देता हूँ। मतलब अभी उस अंदाजन हम्म, अंदाजन सॉरी, अंदाजन कितने आप आइडिया 2050 2500 ऐसा। महीने का नहीं, महीने का नहीं, 10 दिन में, वीक में, जितना भी। सो हाँ, पिछले 20 दिन में उसने 6,000 रुपये कमाए हैं। मैंने बोला भाई तूने मुझसे ज्यादा कमा ली। एंड और दूसरा दूसरा हम्म, थंबनेल एडिटर, ही चार्जेस अराउंड 150 रुपीज। एंड अभी जो एडिटर है उसका वीडियोस का लाइक, मतलब वो अच्छी एडिट कर सकता है, बट आई वाज लाइक भाई बजट ये वो तो हमने डिस्कस करी चीजें, तो 500 to 1,000 रुपीज पर वीडियो। हम्म, या हाँ जी कंटिन्यू प्लीज सॉरी अरे सुबह क्या कह रहा था मैं? यू वर सेइंग 10K 30K या ओके, 40K सो चेक करते हैं फोन वोन, ठीक है। बट हम्म आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, फोगाट, वो जो भी लड़की थी रेसलर थी, अंबानी की शादी, ध्रुव राठी वर्सेस एलविस यादव, या जो भी चल रहा, ठीक है, कब तक? जैसे अभी तो आप बोल रहे हो कि सारी चीजों से हमें दूर रहना है, विच इज बेसिकली व्हाट आई डू एंड व्हाट आई प्रीच। क्या कर रहा है चूतिए, तेरे पास पैसे नहीं है तो क्या इन सब चीजों में पड़ा है अंबानी के साथ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खुद कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि कब तक, लाइक देयर विल बी अ गोल कि हाँ भाई मैं 25 30 का हो जाऊंगा, 35 का मेरे सब कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर मैं एक आध बार चेक किया करूंगा कि हाँ भैया सोशल मीडिया पे दुनिया में क्या चल रहा है, एंड अपना ओपिनियन अगर मुझे देना हुआ। इसमें दो चीज है सबसे पहले अनरूटेड को तुम जानते ही हो हम्म। तो ये एज अ प्लेटफॉर्म एंड ऐप कॉल्ड रियल वर्ल्ड। ये जो ऐप है रियल वर्ल्ड इफ यू कैन सी इट हम्म सो उसका एक कजन है ल्यूक हम्म ल्यूक नहीं देयर इज अ गाय कॉल्ड डायलिन मैडन कोई ऐसा नाम का है आई नो हिम। इज बेसिकली द प्रोफेसर ऑफ द फ्रीलांसिंग कैंपस हम्म मैंने उसका एक कोर्स था लेकिन नहाते हुए सुन रहा था हम्म he said इंटरनेट पे if you post content you can either be a clown स्पीड की तरह आई शो स्पीड हम्म इवन दो जो उसने वो गाड़ी के ऊपर कूदा दैट वाज प्रिटी कूल ट्विटर पे एंड्रू टेट हैड रीपोस्टेड तो आ गया बट ही इज द क्लाउन ये बाग सट पीपल बच्चों को डराते दैट्स बीइंग अ फकिंग क्लाउन हम्म सो यू कैन आइदर बी अ क्लाउन और यू कैन बी एन एस्पिरेशनल इन्फ्लुएंसर हम्म सो इफ यू इंटरेस्टेड इन बीइंग अ क्लाउन वो तो डे जीरो से कर सकते हो बट इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल यू वांट टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड यू वांट टू हैव अ सेल्फ ट्रांसेंडिंग मिशन कि भाई दिस इज मी एंड दिस मिशन इज अबव मी देन यू कैन नॉट इवन थिंक कि सोशल मीडिया पे कब आना है अगर तुम ये चीज सोच ही रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर प्रोबेबली इंटरेस्टेड इन बीइंग अ क्लाउन एंड लाइक से पता नहीं क्या होगा बचपन में जो वैलिडेशन नहीं मिली थी वो मिल जाएगी क्या या
दैट्स द एंटायर रीजन। लाइक दोस्तों के पास जाओ, लोगों से बात कर लो। सो डिसाइड इफ यू वांट टू बी अ क्लाउन और एन एस्पिरेशनल इन्फ्लुएंसर। एंड इफ यू वांट टू बी अ क्लाउन, तुम्हें सारी ट्रेंड्स देखने चाहिए। सम गाय टोल्ड मी कि न्यूज़ बॉय नाम का कोई बंदा, आई डोंट नो हिम, उसका एक गूगल फॉर्म होता है, तुम्हारी जो शेरिंगटन की कंट्रोवर्सी है उसकी वीडियो की लिंक वहां डाल दो, वो बंदा उस पे बात करेगा। आई सेड आई डोंट वांट टू। मैं क्यों करूं? Yeah. Like I don't want those low quality, like Swamini gets 5 lakh views a month, 5 lakh views every video. क्या करूंगा? 5 लाख idiots को attract करूंगा? It will dilute the audience I have of low quality people. And I want to say, bro, I have these many followers, I make this much money. That guy, that many followers, this much money. So that's a Hmm. flex, and maybe that's wrong, but I have an ego to prove. Hmm. So वो चीज मेरी और decline होती. And the second thing which you asked me कि कब तुम्हें वापस नॉर्मलाइज करना, नॉर्मल कब बनना है? Hmm. इस पॉडकास्ट के बाद में जब भी 2 घंटे फ्री मिलेंगे, मैट्रिक्स की बस पहली मूवी देखना। Hmm. सो देयर इज अ सीन व्हेन द मेन कैरेक्टर नियो इज गेटिंग इन अ कार। पिछले 2 साल में दैट्स द ओनली मूवी आई वॉच्ड इट 5 to 10 times, आई जस्ट लव इट। Hmm. उसमें एक उसे डिसीजन लेना था। देयर आर टू पिल्स बेसिकली, रेड पिल एंड द ब्लू पिल। एंड ब्लू पिल इज लाइक स्टे इन ब्लिसफुल इग्नोरेंस, तुम वापस नींद में चले जाओगे, जो विश्वास करने करो, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड रेड पिल के बाद तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। नथिंग विल चेंज, इट्स जस्ट द फकिंग ट्रुथ। सो नियो एक मोमेंट पे उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं करना। आगे 2 लोग बैठे थे, यहाँ पे एक लड़की थी ट्रिनिटी हु वाज हिज फ्यूचर गर्लफ्रेंड, वाइफ, व्हाटएवर। एंड यहाँ पे नियो था। नियो सेड कि नहीं, मुझे बाहर निकलना है यहाँ से, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। एंड ट्रिनिटी टोल्ड नियो, नियो ये जो एग्जैक्ट रास्ता है, ये जो एग्जैक्ट रोड है, ये फ्लाईओवर के नीचे जहाँ जा रहे हो, यू बिन देयर, you've been down that road and you know exactly where that leads. तुम इस रास्ते पे चल चुके, तुम्हें पता है ये कहाँ लेके जाएगा। एंड यू नो वहां पे रह के तुम कुछ नहीं थे, इसीलिए तुम सो नहीं पाते, इसीलिए तुम रात को वो कंबल जो भी होते है उसे हिलाते रहते हो। लाइक यू बिन देयर एंड यू नो इट्स फकिंग टेरेबल। एंड अगर तुम अभी जाओगे, you know future maybe it's going to be terrible. So once you take the red pill, quote unquote, once you start distancing yourself away from these normal people, you cannot go back and expect to be happy all of a sudden. क्लबिंग वगैरह जो भी कहते हैं, लाइक लॉट ऑफ पीपल से इट्स बैड, बट आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। मैंने कभी पी नहीं है, सो आई नेवर फाउंड इट वेरी डिस्ट्रक्टिव। लाइक लोग 3 घंटे मूवी देखता है, जस्ट थॉट आई गो 3 घंटे डांस कर लूंगा। आई Yeah. मीट पीपल, आई टॉक टू पीपल, आई टॉक टू गर्ल्स, एंड आई बर्न कैलोरीज एज वेल डांस करके। आई Hmm. फाउंड आउट इट बर्न्स लाइक 400 कैलोरीज 1 घंटे में। आई एम लाइक Hmm. बढ़िया, 1200 कैलोरीज गई। सो आई ऑलवेज लाइक दैट। बट कुछ महीने पहले आई वेंट बैक टू द सेम प्लेस व्हिच आई लव्ड सो मच। सुबह से एक्साइटेड होता था, आज रात को जाऊंगा, मजे आएंगे। बट देन आई डिड नॉट फील फन। आई सॉ पीपल अराउंड मी हैविंग अल्कोहल, ड्रग्स कर रहे थे स्टेज के पीछे, समवन वाज फूकिंग गांजा, जो भी होता है पता भी नहीं कैसे करते हैं। दे Hmm. वर हैविंग सिगरेट्स, दारू, एवरीथिंग, Hmm. एंड आई कुड नॉट एंजॉय माई सेल्फ। तो जब एक बार तुम उनसे दूर हो जाते हो, या तो कभी दूर मत जाओ, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू वांट टू बी अ क्लाउन। देयर इज Hmm. नथिंग रॉन्ग विद दैट, आई एम नॉट ऑफरिंग अ मॉरल जजमेंट। अगर तुम्हें वो चीज करनी है, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट अगर तुम डिसाइड करते हो मुझे ये चीज नहीं करनी है, then even if you try to go back, you'll never be able to gel in with the crowd. You'll never be able to be a part of that group again. So I don't think so you can ever go back. Hmm. मैंने Yeah. क्वेश्चंस तुम बहुत अच्छे पूछते हो, प्रिपेयर करके आते हो क्या? कहीं कुछ नहीं लिखा। वाह यार, जेन्युइनली अच्छे पूछते हो। थैंक यू भाई। सो कैन आई स्पीक? हाँ जी, हाँ जी। ओके। सो ये वाला क्वेश्चन तो बेसिकली मेरा अपने लिए था। लोग मुझसे बोलते हैं ना, चैट में आते हैं तो ऑब्वियसली एवरेज लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को। सो वो पूछते हैं कि भैया ये, भैया ध्रुव राठी, भैया ओलंपिक्स के बारे में बताओ, भैया क्रिकेट। एंड आई वाज लाइक ओलंपिक्स हो रहा है क्या? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्या हो रहा मुझे है? पता ही नहीं था ओलंपिक्स है सर। और मैं चिल्लाता हूँ कि अभी मैं समझ लो, एक तरीके से कह लो कि मैं अपने वर्क जोन में हूँ। एक बार मैंने अपनी लाइफ सबसे ज्यादा आरओआई कहाँ से मिल रहा है, ये सब छोड़ दूं, वर्क करूं, अपना सब कुछ सेट कर लूं, मैं 25-30 का जब तक हो जाऊं, जब एक बार सब सेटल हो जाऊंगा तब मे बी मैं कभी चेक कर रहा हूँ कि अच्छा ओलंपिक कुछ आ रहा है क्या। एंड ऑब्वियसली उस पे अगर कुछ मैं बता सकता हूँ
कि तुम तो अभी भी एवरेज हो। मैं देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो, अगर सही चीज आ रही है, मैं चाहूँ तो आज क्रिकेट देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो फुटबॉल देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो क्लब जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो जो करना है कर सकता हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। पर जब मैं यहाँ आ रहा था, जब मैं रास्ते पे था, तो मुझे एक चीज नहीं पता थी, वो मोए मोए क्या इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है, तुम कमेंट में क्या कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता वो सब। And तुम सब पढ़े हो इसी चीजों में, ओलंपिक्स के बारे में भैया क्या ओपिनियन है, किंग का गाना रिएक्ट कर दो। तो या नाउ, क्लब क्लब की बात करी आपने ना। पहले मैं थोड़ा सा सीख रहा हूँ भाई, मैं पहले पॉडकास्ट कर रहा था, मैं भूल जाता था, फिर मुझे पता चला कि अच्छा चीजें लिख लो जो सामने गेस्ट ने बोली है, एक वर्ड लिख लो, दो वर्ड, एंड देन उसे पूछो। तो क्लब के बारे में आपने बोला, अभी क्या ओपिनियन है आपका क्लब को लेके? इससे पहले एक छोटी सी सेल्स टिप, जो भी बंदा देख रहा है, हम्म। सेल्स कन्वर्जन रेट डबल करनी है। मेरी 39% है। तो अराउंड 5 पीपल आई स्पीक टू, आई क्लोज टू। अगर तुम्हें अपनी सेल्स बढ़ानी है, बस सिंपली लिखना शुरू कर दो। वो बंदे की पूरी स्टोरी जो वो बता रहे, उसको रियलाइज नहीं होता, वो खुद भूल जाता है 40 मिनट पहले क्या बोला। और हम्म। जब तुम बोलते हो, इज लाइक भाई, इसको कैसे पता है? मैंने हम्म। इसे बताया भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, मेरे माँ बाप को नहीं पता है, बट इसको कैसे पता है? एंड हम्म। पीपल बाय फ्रॉम यू when they feel understood, not हम्म। when they understand your product. So एक हम्म। छोटी सी चीज थी। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस ऑन क्लबिंग, आई go out around once every month, and I don't think so it's very bad. I just have a nice time. I go out with my friends. I like to dance on music. मैंने कभी बचपन में किया नहीं था, and when I finally understood you can just be crazy, you can be in your own space and just have a nice time, I just like it. That's personally something I enjoy. And हर एक इंसान की कोई ना कोई वाइस होती है। Some people like to eat pizza, अपने Netflix देखना होता है, and a lot of people do that. I don't do that. I just like going out. I like talking to people. I like being loud. Not loud कि हाँ भाई आजा लड़ ले. I like being loud कि या। एक higher energy state पे, being charismatic. So I do that around once every 3 to 4 weeks. And हफ्ते में 2 बार I go out with my friends to have a meal. That's all I do for enjoyment. जिम को अगर कहना है वो कह सकते हो। I meet my friends for 1.5 to 2 hours a day. कभी घूमने चला जाता हूँ। So that's my fun and enjoyment. And I think life में you just have to constantly evolve. अगर तुम्हारा अभी फन होता है सुट्टा फूकना, दारू पीना, उसे थोड़ा इम्प्रूव कर लो। मे बी यू कैन जस्ट गो आउट फॉर अ मील एंड वहां पे तुम चिकन खा सकते हो। यू कैन हैव द चिकन जो कि थोड़ा तेल ज्यादा होता है, बट दैट्स बेटर देन स्मोकिंग। या। दैट्स बेटर देन अ बर्गर। एंड यू कैन जस्ट कॉन्स्टेंटली कीप ऑन इवॉल्विंग। तुम्हारा फन क्या होता है? क्योंकि कभी ना कभी यू हैव टू एंजॉय। आई बिलीव दैट। आई माइट बी रॉन्ग। देयर माइट बी someone who's more evolved than me. There might be someone who's more disciplined, more masculine than me. And he probably has more success than me. And he deserves it. Maybe I'm not at his level कि मैं सारी चीजों को मना कर सकता हूँ. But because he's willing to sacrifice what I'm not willing to sacrifice, he has what I have. And I'm completely fine with it. So you have to make a conscious decision. You cannot say मुझे बाइसेप कॉल भी नहीं करना और फिर बड़ी बाइसेप भी चाहिए. हम्म। डिसाइड क्या चाहिए? बाइसेप हम्म। कॉल करने का दर्द चाहिए या फिर हम्म। बड़ी छोटी बाइसेप चाहिए? सॉरी। हम्म। ऑसम। सो जब दोस्त या मेरी ऑडियंस अगर मुझे बोलती है कि भाई क्या बोरिंग लाइफ जीते हो, दिन भर काम करते हो, थोड़ा चिल करो, थोड़ा एंजॉय करो, तो मेरा आंसर ये हो सकता है कि यू एंजॉय द मूवीज, जंक फूड्स, porn, video games, and all of this. I enjoy them as well. But the happiness they give me is smaller than the happiness I get from my work. The man I become doing this, the man I become sacrificing all that. I want that. मैं चाहता हूँ कि मैं आऊँ तुम्हारे पास, तुम सबसे मिलने, तुम चूतियों से मिलने, मेरी कार तुम देखो तुम्हारी गांड जल जाए, मेरी बंदी देखो तुम्हारी। I just want to be better than everyone, and for that I can sacrifice all this bullshit. That's why I live this boring life. You think this is boring life, but इससे बढ़िया कुछ नहीं है। वो फीलिंग, वो वर्क करना, वो कैसे बताऊं भाई। स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, बट आफ्टर अ व्हाइल इट डज बिकम फन. हाँ। एंड देन द फन थिंग्स बिकम बोरिंग या। because you're thinking about work. या। They can enjoy that movie, but you हम्म। cannot. या। कि आप मूवी देख भी रहे हो उनके साथ, एवरेज And लोगों you're के साथ। thinking या। कि क्या करूंगा? Like it's better to just not go there in the first place. या। ओके, सो फॉर द व्यूअर्स,
ऐसा नहीं कि हम बीमार हैं कि हम वर्क के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, बट हम ऑब्सेस्ड हो गए हैं, वो हमारा मिशन है, हमें उसको करके अच्छा लगता है. यू कैन कॉल अ साइको, बट दिस इज व्हाट इट इज. ओके. लाइक आई विल नॉट से इससे हो सकता है किसी के लिए गलत एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए. आई एम नॉट सेइंग यू शुड ओनली डू व्हाट यू लाइक, क्योंकि अगर सारे काम तुम्हें पसंद आते, तुम्हें मजा आता, then that won't be work in the first place. So around 20 to 40% of the times you might feel motivated to work, but ऐसे दिन होते हैं जब काम करने का मन नहीं करता, and you just have to bite a bullet and get to work. So don't say कि मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, पैशनेट फील नहीं हो रहा. I don't want to set any false expectations, but the thing is अगर काम नहीं भी करोगे तो तुम्हें और बुरा लगेगा. काम करके भी बुरा लग रहा है, बट काम ना करके और बुरा लग रहा है. So it's better to just work. ओके, सो डू यू नो सैम ओवेंस? उसका एक कंसल्टिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम था, हाँ. एंड आई स्टेट आज तक, इस दिन तक, दैट्स द बेस्ट फकिंग कोर्स जो पूरी दुनिया में आज तक बना है. इज जीनियस ना. तो उसने ये बात कही थी कि इवन इफ यू आर डूइंग व्हाट यू लव, यू विल हैव टू डू थिंग्स दैट यू डोंट लाइक एट ऑल. जैसे अब मैं यूट्यूब, ज्ञान, ये सब मुझे पसंद है, बट देन आई डोंट लाइक सेल्स पेज, आई डोंट लाइक ऑल द टेक्निकल्स थिंग, आई डोंट लाइक द एडिटिंग. तो इवन इफ यू आर डूइंग व्हाट यू लव, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू दैट यू डोंट लाइक. सो या. एंड इफ यू वांट टू डू व्हाट यू लव, मान लो तुम नहीं बोले यू डोंट लाइक एडिटिंग वगैरह, यू कैन अफोर्ड एन एडिटर नाउ, बट वो पैसे कमाने के लिए यू हैव टू डू द वर्क व्हिच यू डिड नॉट लाइक. या. So you can reach a level जहाँ पे नहीं करना होता, बट उसके लिए पहले you have to bite a bullet या. and just walk. आज से 2 साल पहले आप कम मैस्कुलिन रहे होगे जितने आप अभी हो, राइट? मैं तो कुछ कहना भी नहीं चाहता कितना masculine हूँ, because it's a very big thing to speak about. Anyways, continue. नो, आई नो कि अभी हम उतने मैस्कुलिन नहीं है, एंड हम कौन होते हैं बताने वाले. इसीलिए मैंने पहले ये पूछा कि पहले आप नहीं थे 2 साल पहले, अभी आप थोड़े उससे तो बेहतर हो गए, राइट? उससे एक अच्छे लेवल पे, but I'm not saying I'm alpha male, sigma male. Listen to me. ट्रू, ट्रू. ओके, सो व्हाट एडवाइसेस वुड यू गिव टू दैट गाय, 2 साल पहले वाले वर्जन को? 2 साल पहले वाले, हम्म. जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा हम्म. उतना फायदा होगा. हम्म. दुनिया में लोग कहते हैं कमिटमेंट्स, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम रखो, बट एक चीज नोटिस करना, तुम अभी सैम ओवेंस की बात कर रहे थे, हम्म. उसकी एक रिसेंटली पॉडकास्ट आई थी. ही हैड जस्ट कंसीव्ड अ न्यू किड. उसका एक बेटा हुआ था, बेटा या बेटी जो भी है. ओके. एंड ही सेड जब से मेरा बच्चा हुआ है, आई एम सो मच मोर प्रोडक्टिव. हम्म. लिसन टू एनी गाय हु हैज अ किड रिसेंटली, यही बोलेगा, आई विश आई हैड किड सूनर. हम्म. व्हेन एंड्रयू टेट वाज सिंगल, ही वाज लाइक बच्चे बाद में करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. नाउ ही सेइंग काश थोड़ा और जल्दी कर लेता. हम्म. So I'm not asking you guys to go and get a girl pregnant, but if you have more responsibilities, more commitments, then you just perform better. So practically क्या कर सकते हो? Just go up to your mom and say कि इस दिन तक ये चीज मैं करके दूंगा. Go to your friend and say कि इस दिन तक ये चीज करूंगा. There's a lady in the gym. उनके अंकल जो थे husband, he was a 9 para SF. अभी रिसेंटली का अटैक हुआ था JNK में कुछ महीने पहले, जहाँ पे 2-3 शायद लोग शहीद हो गए थे. सो उनको 2-3 गोली लगी थी. इडियट कॉलिंग. उन्हें 2-3 गोली लगी थी, एंड ही वाज कंप्लीटली लाइक हाथ पट्टी में था, व्हीलचेयर पे थे. आई मेट हिम ऑन न्यू ईयर्स ईव कितने 8 महीने पहले, एंड आई शोक हिज हैंड. उनकी आंखों में इतनी ज्यादा वो पॉजिटिविटी थी. लाइक दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैड गॉटन अ बुलेट इन हिज हार्ट और समथिंग. दूसरी बार उन्हें कैजुअलिटी हुई थी. नॉट कैजुअलिटी इन द सेंस ऑफ हिम डाइंग, बट दिस वाज द सेकंड टाइम ही हैड गॉटन शॉट. सो आई जस्ट लुक्ड एट हिम कि ये बंदे ने हमारे देश के लिए इतनी चीजें की है. ऑफ कोर्स आई हैव अ ड्यूटी टू डू समथिंग फॉर हिम. मैंने उस दिन उन्हें प्रॉमिस किया, विद इन द नेक्स्ट 5 years आपको और आंटी का एक गोवा की ट्रिप, या जहां आप चाहते हो, आई विल स्पॉन्सर दैट. एंड ऑफ कोर्स ही थॉट आई वाज अ डमएस. 18 साल का बच्चा ऐसे ही बोल रहा था, बट आई टुक इट सीरियसली. आई मेट इन द जिम यस्टरडे करीब 7:30-8 बजे, एंड आई जस्ट सेड कि आप भूले तो नहीं हो ना, वो भी दिल्ली के, एंड
आई जस्ट मेट हर यहाँ पे, शी इज लाइक 1 साल और बढ़ गया। एंड मैंने बोला कोई नहीं, अच्छी बात है ना, आपकी ट्रिप की प्लानिंग अच्छे से कर लेंगे। सो जस्ट मेक कमिटमेंट्स। आई टोल्ड माय मॉम आई विल बाय हर सम कार और सम शिट, जो भी होती है, मुझे गाड़ियों का पता नहीं है। आई जस्ट आस्क्ड माय फ्रेंड जो गाड़ियों में कि कौन सी अच्छी होती है, आई सेड आई विल बाय यू दिस कार ऑन योर 50th बर्थडे। सो 7 years remain from that day. Now I've made a commitment, and I'll be 24, 25 years old at that time. And it's very unrealistic for a 25-year-old to achieve that. But अब commitment कर दी है, so am I going to be the idiot who does not deliver upon his promises? Of course not. 7 साल में कुछ भी हो जाए, ये promise तो पूरा करना है। So I'll just say, take on as many responsibilities as you can. जितनी लिमिट है वहां तक पहुंचता, उसके बाद कम करना। ये मत फैक्ट। सोचना कि लिमिट मेरी यहाँ पे है, क्योंकि रिसेंटली एक एलेक्स सरमोजी की ट्वीट आई थी। ही सेड अगर तुम्हें स्विमिंग पूल के नीचे अपनी सांस रोकने को बोलेंगे, maybe you can hold it for 30 seconds, maybe you can hold it for 60 seconds. बट जब तुम्हें पता नहीं है कितने टाइम तक रोकना है, you give up too हम्म। soon. या आई हैव सीन दैट वन। बढ़िया था वो। रिसेंटली आई वेंट फॉर स्विमिंग अपने दोस्तों के साथ में, हम्म। एंड मैंने खुद को टाइम किया था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कितना था, व्हेन आई हैड गॉन ऑन अ वेकेशन टू गोवा लास्ट ईयर अक्टूबर में। इट वाज वेरी लेस, लाइक नॉर्मल इंसान से ज्यादा था, बट नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी एक्सेप्शनल। एंड मेरे दोस्त के साथ रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले वी वेंट टू द स्विमिंग पूल अगेन, एंड वी सेड कंपटीशन करते कौन ज्यादा देर नीचे रहेगा। इवन दो फट रही थी, लंग्स में दर्द हो रहा था, ऐसा ये बंदा यहाँ पे है। एंड बिकॉज ये बंदा है, कुछ भी हो जाए, ईगो अगेन बहुत फ्रेजाइल है, या इससे नहीं हारना। दिस गाय इज fatter than me, this guy is more, this guy is a idiot compared to me, I cannot lose to him। या कुछ भी हो जाए, इवन दो फाइनेंसेस फिजिक इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्विमिंग, वो बंदा इस चीज में मुझसे बेकार है, तो मुझे इससे अच्छा बनना है। तो जब तुम्हें कमिटमेंट होती है कि ये चीज करनी है, यू परफॉर्म बेटर। जब कोई स्टेक नहीं होता, कोई कमिटमेंट नहीं होती, आई माइट हैव गिवन अप आधे टाइम में, क्योंकि आधे टाइम से आई स्टार्टेड फीलिंग डिस्कम्फर्ट। आई एम थिंकिंग लाइक भाई व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस, ब्ला ब्ला ब्ला। बट बिकॉज आई हैड दैट कमिटमेंट कि इसे हराना है, आई पुश पास माई लिमिट्स। ओके। सो मैंने बहुत टाइम ले लिया है ऑलरेडी। अब मैं ना क्विक करूंगा, दो स्टोरीज बताऊंगा जो अभी आपने बोला। पहला मम्मी वाला, कि मैंने मम्मी को बोला है कि ठीक है, हम जमीन लेंगे, घर लेंगे, फलाना ढिमकाना। तो मैंने ये बातें 3 साल पहले जब मैं अच्छे पैसे बना था तभी बोल दिया था, मैं बच्चा था। तो अब वो कहती हैं कि अरे 1 साल हो गया, 1 साल पहले बोले थे तुम, 2 साल हो गया। तो इस साल मैं पूरा भाई, बस वो एक चीज की मैंने उनको ये प्रॉमिस कर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, वहां पे लिख रखा है मैंने। मैं जितने भी ये वर्क कर रहा हूँ, बस उसी लिए कि इस साल उनको दिलाना है। या नहीं भी दिला पाया लेट्स से, तो मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूं कि अगर मैं उन्हें 1 लाख से भी ऊपर दे दूंगा, सी विल बी हैप्पी। कुछ तो करता है ये। बस उस वजह से मैं बहुत ज्यादा वर्क कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा स्टोरी है, जो आपने स्विमिंग पूल दोस्त वाला बताया, तो मैं एक बंदे के साथ प्लैंक कर रहा था, ठीक है। एंड तो मैं भी सोचा कि भाई ये फैट है, इसका बॉडी वेट ज्यादा है मुझसे, इसको पेन हो रहा होगा, ये जल्दी गिर जाए ना, ये जल्दी हार जाए। और मैं यूट्यूब पे बताता हूँ टफ बनना, डिसिप्लिन बनना, हाउ कैन आई लूज। तो मैं चाह रहा हूँ, मेरी हालत खराब, और मैं वो यूज कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा, बट मैं उसको बोला, अबे तू तो कांपने लगा, तू तो गया, तू गया, तेरी सांस अटक रही है, और मैं एकदम रिलैक्स दिखा रहा हूँ खुद को, रिलैक्स। तो वो बंदा हार जाता है और मैं जीत जाता हूँ। दो चीज। तीसरी है, आपने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तो बेसिकली मोर chaos, मोर फ्रस्ट्रेशन विल मेक यू अ बेटर मैन, राइट? ओके, सो दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग दिस मैन। अब इंटरनेट पे एक एडवाइस बहुत ज्यादा वायरल है, ये लास्ट चीज होगी जो मैं आपसे बात करूंगा, कि इग्नोर गर्ल्स फॉर 3 to 5 years बिकॉज दे आर डिस्ट्रैक्शंस। एंड मुझे ये चूतिया एडवाइस लगती है, क्योंकि अगर आप डेटिंग वगैरह में घुसते हो तो टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, आपकी एनर्जी जाएगी। बट ये सब होने के बाद भी अगर तुम वर्क मैनेज कर पा रहे हो, लाइफ को मैनेज कर पा रहे हो, इतने क्याओस होने के बाद भी, तो बेसिकली यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टिल थ्राइविंग, स्टिल ट्राइंग टू बेटर, डू बेटर ना। तो व्हाट डू यू थिंक? एल से ये एडवाइस दो तरीके के लोग देते हैं। हम्म। आइदर दे आर वेरी गुड एट डेटिंग,
और इन्हें बचपन से मिलती थी, सो दे हैव दैट सर्टेनिटी कि कुछ भी हो जाएगा, कभी भी बात कर लेंगे। या फिर वो लोग देते जो कोप कर रहे हैं बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक। सो द easiest way out of any situation in life is to just pretend that it's not important। एंड ये लोग कहते हैं भाई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सो वी विल नॉट इवन फोकस ऑन दैट। बिकॉज बहुत लोग कहते हैं बिजनेस मुश्किल होता है, फक नो भाई, कोल्ड अप्रोचिंग अ गर्ल इज 10 times more difficult Yeah. than any business I've run। I don't think so making money is harder than approaching a girl, and if you can do that you can easily do business। Hmm. Sales was something which I've never struggled at। सेल्स सबसे ज्यादा लोगों की दिक्कत होती है, बट आई वाज शिट एट एवरीथिंग एल्स। मार्केटिंग, प्रोडक्ट, सब में बहुत बेकार था, बट सेल्स में आई ऑलवेज डन वेल बिकॉज उससे पहले आई हैड स्पोकन टू लाइक सो मेनी गर्ल्स, आई हैड फेस सो मेनी रिजेक्शंस, drinks being thrown at me, being saying fuck off, like blah blah blah। You get good at taking rejections। Yeah. अब यूट्यूब पे कोई कमेंट भी करता है, पहली बात Hmm. कमेंट कर रहा है, अब एक Hmm. गाली से क्या फर्क पड़ेगा मुझे। समिट जस्ट डीएम मी शारिंगटन बहुत खतरनाक वीडियो बना रहा है, लाइक ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, इवन इफ ही सेज द वर्स्ट थिंग्स, इवन इफ Hmm. ही सेज माय मदर शुड डाई व्हाटएवर, लाइक Hmm. हु केयर्स। Hmm. वीडियो में बोल रहा है, मैंने तो मुंह पे सुना है, क्या फर्क Hmm. पड़ता है। जस्ट ब्लॉक अ गर्ल एंड देखना क्या सब फैलाएगी तुम्हारे बारे में। Once you can take that, you can take anything in life। So if you're coping, everyone knows उसकी औकात क्या होती है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता, तुम अपने आप को पूरे टाइम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। Hmm. अगर तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, you just genuinely sit down, stare Hmm. at a wall, you Hmm. will feel bad for some things। Hmm. And वो चीजें तुम्हें पता है। And that's why you're escaping in the first place. Exactly। If you know that you should have spoken to her and you didn't, you feel bad। जिम में there was a beautiful lady around 23 years old। She was a Bhutanese officer, भूटान जो कंट्री है, तो उनका इंडिया का कोई कंट्रैक्ट है, उनके ऑफिसर सारे जो आते हैं उनको सैलरी भी इंडियन आर्मी देती है, सारी चीज हम करते हैं। Hmm. एंड आई सॉ हर एंड आई वाज लाइक नहीं यार, ये तो ऑफिसर है, 6 महीने में चली जाएगी। एंड दैट वाज अ कोप आई डिड नॉट वांट टू स्पीक टू हर फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। एंड आई डिड नॉट हैव एनी इंटेंशंस टू डू शिट विद हर। शी इज Hmm. एन ऑफिसर, आई एम अ नॉर्मल पर्सन। वो Hmm. यहाँ पे 6 महीने कोर्स करने आई है। Hmm. But I said I don't have to raise her or some shit. I can just have a normal conversation। Yeah. वो जो डंबल के साथ एक्सरसाइज होती है ना, जो 2-2.5 kg के डंबल पकड़ के ये करते हैं, Uh-huh. वो कर रही थी। I just went up to her and I asked her, क्या बॉक्सिंग करते हो, लाइक आर यू इनटू मार्शल आर्ट्स। एंड भूटानीज पीपल, जो लोग कह रहे हिंदी में बोल रहे हैं, भूटान के लोग को हिंदी आती है। Hmm. एंड शी इज लाइक यस, कोई एक्सरसाइज ये होती है वुड चॉपर कहते हैं, मैंने तो कभी की नहीं है। शी सेड ये मैं कोर के लिए करती हूँ और इससे ये शोल्डर की एंड्योरेंस बढ़ती है। Hmm. And I just felt nice। When I left, she had a smile on her face, I had a smile on my face। And I felt bad पिछले दिन because I did not speak to her। Hmm. So your body will tell you कि कब तुम कोप कर रहे हो, कब तुम नहीं कर रहे हो। Yeah. If you let it। The thing is, if you let it। Distract करोगे कुछ नहीं होगा। So if you're coping, just let your body guide you to the right things। I've always said कि even though people might look at me, I'm a very practical person। इतना रिसर्च वगैरह कुछ नहीं करना, लॉन्च लॉन्च लॉन्च, जो गलती होगी उसे फिक्स करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। Yeah. बट एक चीज में मैं बहुत कोट ऑन कोट विशी वॉशी हूँ, दैट इज योर इंट्यूशन। आई Hmm. ऑलवेज बिलीव जस्ट लिसन टू योर गट। इट Hmm. हैज नेवर टर्न आउट रॉन्ग फॉर मी। मैंने बहुत गलतियां की, ये गलती कभी नहीं की। Hmm. इंट्यूशन जो होता है, आई बिलीव इफ योर सोल इज प्योर, इफ यू हैव अ गुड डाइट, इफ यू डोंट scam people, if you don't deceive people, if you don't lie to people, if you don't snake people for money, if you don't try to talk to an ex of your friend, if you don't try to backstab people, I don't think so you can genuinely fail। अगर तुम ये बेसिक चीजें करते हो, लोगों से ढंग से हाथ मिलाते हो, अच्छे कॉन्फिडेंट पोस्चर के साथ चलते हो, तुम लोगों का बेस्ट विश करते हो, आई डोंट थिंक सो यू कैन फेल। मेरे साथ कोई भी बंदा बुरा भी करता है, कोई बंदा रिफंड भी मांगता है, जस्ट गिव इट टाइम, लाइक भाई विश यू नथिंग बट द बेस्ट। ये मेरी फेवरेट लाइन है, जो भी बंदा होता है कुछ भी कहता है, विश यू नथिंग बट द बेस्ट, प्लीज मेरी लाइफ से निकल जाओ। इफ यू Hmm. जस्ट प्रे वेल फॉर पीपल, इफ यू हैव अ क्लीन सोल, इफ यू हैव अ प्योर सोल, Hmm. तुम्हारा गट हमेशा सही जगह पे लीड करेगा। आई एम नॉट वेरी मच इनटू स्पिरिचुअलिटी, बट माय मॉम इज इनटू दैट। आई रेड थोड़ी बहुत बुक्स उस पे मे बी, Hmm. बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारा जो गट होता है, दैट्स द कोर ऑफ योर बॉडी। इट्स कॉल्ड योर कोर फॉर अ रीजन। They call it second brain. एग्जैक्टली। एंड
ऑफ कोर्स इफ यू ईट शिट फूड, इफ यू ईट केमिकल, जैसे मैं 10th क्लास में खा रहा था, बिकॉज उसमें कैलोरीज कम होती है, अगर वो कुकिंग स्प्रे यूज करते हो, टेफ्लॉन पैन्स यूज करते हो, अगर तुम आर्टिफिशियल स्वीटनेस सुक्रोलोज आस्पर्टीन लेते हो, डाइट कोक पीते हो, एंड आई गिव दैट एडवाइस एज वेल, ऐसे मोटे और पतले हो रहे हो, 12 कैन डाइट कोक पियो, क्योंकि वो चीज मैंने की थी, बट उसके बाद फिक्स अप योर डाइट. If you have a good clean diet, if you have a clean pure soul, then I don't think so you can go wrong if you listen to your gut. That's 100% fact. Not a fact, but this has worked for me. Might work for others. Yeah, opinion. Okay. Mm. It's great that you touched on the if you're eating shit, then it won't work. I thought you wouldn't say that, but it's great. So, No, I Soumya. think just Uh-huh. self improvement hai. Mhm. The diet is the biggest part of your self improvement. Facts. Sabse important. All right. Thank you, I. It was an absolute banger. मजा आ गया. Same man. Thank you so much for asking such good questions, sharing आपकी जो insights थी. It's a pleasure and an honor speaking with you, man.